हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। जब भी हम रिश्तों की बात करते हैं, हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र को भाव में, राशि में, नवमांश में देखने से भी हमें वो डेप्थ नहीं मिल पाती है जो नक्षत्र हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हर नक्षत्र एक कहानी के बारे में बात करता है। ये कहानी आपको बताती है कि आप अपने पार्टनर से किस स्थान पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन से नेम लेटर्स आपके पार्टनर के नेम को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी के साथ साथ वो कौन सी कार्मिक स्टोरी है, कार्मिक कनेक्शन है जो आपको और आपके पार्टनर को एक साथ लेके आता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो स्क्रीन के ऊपर आपको चार्ट देख सकते हैं। पहला चार्ट ऐसा चार्ट है जिसके अंदर इतने कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद भी मैरिज वर्कआउट करती है। जी हाँ, और ये करती है किसके वजह से करती है? नक्षत्र मैचिंग की वजह से, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर चीज़ें सामान्य दिखाई देती हैं लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें इनकी वाइफ इनके ऊपर चीट करती हैं, और चीट करती हैं इन्हीं के ब्रदर इन लॉ के साथ। जी, जब हम बात करते हैं नक्षत्रों की, तो नक्षत्रों के प्रभाव को आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं। नया क्षिति इति नक्षत्र, जो नहीं टूटते, नहीं खंडित होते, वो नक्षत्र हैं। जब भी एस्ट्रोलॉजर को आपको लास्ट प्रेडिक्शन देनी होती है, हमारे मन में भी उथल पुथल चलती है कि यार 7th हाउस ठीक है, वीनस ठीक है, दारा कारक ठीक है, नवमांश ठीक नहीं है, तो क्या कहें इससे एट दी एंड कि चलेगा नहीं चलेगा, दिक्कत है तो कहाँ पे है। तो हम जाते हैं नक्षत्रों के ऊपर। 7th हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र, वीनस का नक्षत्र, ये हमें बताता है कि वो कार्मिक स्टोरी कौन सी है जो इनके जीवन में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका शुक्र है तो अश्विनी नक्षत्र इज ऑल अबाउट मदर, फादर एंड बच्चे, मदर, फादर एंड चाइल्ड। अश्विनी नक्षत्र में किसी का अगर शुक्र हो तो उसे पहला ही कंसर्न या पहला ही सवाल ये करना चाहिए कि आपके बर्थ के बाद आपकी फैमिली में फादर मदर के जो संबंध है क्या वो ठीक रहे, क्या वो बेटर रहे, बेटर अंडरस्टैंडिंग रही। अगर उसका जवाब है यस, संबंध ठीक रहे, तो इसका मतलब है कि कितने भी एफ्लिक्शंस क्यों ना हो बर्थ चार्ट के अंदर, दिस बर्थ चार्ट कैन सस्टेन दैट पर्टिकुलर रिलेशन। कुछ शॉर्ट्स केस स्टडीज में आते रहेंगे, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कमेंट में अपनी बर्थ डिटेल्स मेंशन करते हुए चलिए, क्योंकि लाइव सेशंस चल रहे हैं। हो सकता है किसी लाइव सेशन में हम आपके चार्ट को ले लें। जो नक्षत्र प्लैनेट की ऊर्जा के स्तोत्र होते हैं, नक्षत्र डायनेमिक होते हैं बाय नेचर। हम चंद्रमा के नक्षत्र से ही तो व्यक्ति की दशा देखते हैं ना। एट दी एंड एस्ट्रोलॉजर आपसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर आपसे यही कहेंगे आपके चार्ट में कितने ही अच्छे राजयोग क्यों ना हो और कितने ही अच्छे दुर्योग क्यों ना हो, कितने ही खराब योग हो या कितने ही अच्छे राजयोग हों, आपको रिजल्ट दशा में ही मिलेगा। अब हम उनसे काउंटर क्वेश्चन करिएगा कि ये दशा कहाँ से आती है। ये दशा आती है चंद्रमा के नक्षत्र से। आपके बर्थ के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वहाँ से दशा को हम ड्राइव करते हैं। अगर आपका चंद्रमा जन्म के समय अश्विनी नक्षत्र में था तो केतु की दशा आपको इन द स्टार्ट चल रही होगी। इसी तरह वीनस भी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होते हैं, और यही नक्षत्र आपके रिलेशन के पूरे डायनामिक्स को तय कर देता है। क्योंकि शुक्र को वैदिक ज्योतिष के अंदर विवाह का, संबंध का, कनेक्शंस का कारक ग्रह माना गया है। सप्तम भाव का मूल कारक है। लोग पूछते हैं कि अगर फीमेल्स को भी अपने चार्ट को शुक्र के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि शुक्र महिलाओं का ही कारक नहीं है, शुक्र सप्तम भाव का भी कारक है, जो कि विवाह का मूल भाव है। 27 नक्षत्रास होते हैं टोटल। 27 नक्षत्रास कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है? अश्विनी से। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इस तरह से नक्षत्रों को 27 के ब्लॉक्स में बांटा गया है। 9 नक्षत्र जो है वो अपनी एक लिमिट मान के या फिर अपने एक नंबर्स को रिपीटेटिव पैटर्न के अंदर चलते रहते हैं। अब आपको बस ये समझने की आवश्यकता है, अपने चार्ट को ओपन करिए और बस ये देखिए कि आपका शुक्र किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। आराम से देखा जा सकता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करिए, एस्ट्रोसेज का यूज़ करिए, नक्षत्र टेबल पर जाइए, वहाँ पर देखिए कि आपका वीनस किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर वो अश्विनी में है तो बस आप अश्विनी की टाइमलाइन के ऊपर जाइएगा, केतु के नक्षत्र की टाइमलाइन पे जाइएगा और देखिएगा कि यार मेरा शुक्र इस नक्षत्र में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आपको पता है डायनेमिक चीज कहाँ से शुरू होती है। नक्षत्रों से हमें नेम लेटर्स नहीं मिलते, हमें एक पर्टिकुलर चक्र मिलता है वैदिक ज्योतिष में, जिसका नाम है सर्वतोभद्र चक्र, SVB। अब ये जो चक्र है ना, ये इतना स्पेसिफिक चक्र है कि आपको स्पाउस की डायरेक्शन, कौन से और नक्षत्र हैं जो आपके रिलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन से वो नेम लेटर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की व्याख्या करता है। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष में चीज़ों को हाइड अप करा गया है, छुपाया गया है। अलग अलग तरह के चक्र बनाए गए हैं, यूनिक चक्रास बनाए गए हैं। जैसे कूर्म चक्र है, आप एक अलग चक्र के बारे में सुनेंगे दिशा तय करने के लिए। दूसरा चक्र है सर्वतोभद्र चक्र, SVB। इसका यूज़ कैसे किया जाता है? आपको बस ये देखना है कि आपका शुक्र किस नक्षत्र में है। उससे 3 स्पेसिफिक नक्षत्र मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर आपको उन्हीं 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में प्लैनेटों की संख्या अधिक देखने को मिल जाए, कोई प्लैनेट बैठा देखने को मिल जाए।
आप चार्ट मैचिंग में जाएंगे, ये मिलाऊं वो मिलाऊं, अरे भैया बस शुक्र के इस नक्षत्र से जो उस पर्सन का नक्षत्र है उसमें अगर कोई प्लैनेट है दोनों को मिला लीजिए, क्योंकि आपका शुक्र तो उस नक्षत्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर आप घूम रहे हैं, भटक रहे हैं 9 नक्षत्रों के अंदर, नहीं, आपको बस एक ही नक्षत्र को देखना है कि यार मेरे ये नक्षत्र है शुक्र का, 3 नक्षत्र इसने इन्फ्लुएंस करे हैं, 3 में से भी एस्ट्रोलॉजर अगर जानता है कि वेद कैसे लगता है, डायरेक्ट रेट्रो किस मोशन से किस तरह का लगता है, तो एक पे आ जाएगा। अब आपने उसको देख लिया, आप उस नक्षत्र में अपने चार्ट में कोई प्लैनेट बैठा है क्या, देखिए अगर बैठा है तो निश्चित रूप से वो प्लैनेट आपके रिलेशन को इन्फ्लुएंस करेगा और पता भी नहीं लगेगा, कोई समझ भी नहीं पाएगा कि यार ये हुआ कैसे, ये इस प्लैनेट ने आपके रिलेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर दिया, पता ही नहीं लग रहा। और दूसरा, आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर उसी नक्षत्र में आपको कोई प्लैनेट देखने को मिल सकता है, वहीं से हम नेम लैटरोस को ड्राइव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस यात्रा को। स्टार्ट करते हैं बाय द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट केतु। केतु के नक्षत्र बहुत डायनेमिक होते हैं बाय नेचर, कार्मिक कनेक्शन के नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र हैं, 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा है मगा और तीसरा है मूल नक्षत्र। मैं मानता हूँ शुक्र जिसका भी केतु के नक्षत्र में होगा वहाँ पर रिलेशन का पूरा थीम ही कार्मिक थीम है, पास्ट लाइफ थीम है, कार्मिक कनेक्शन है। और यहाँ तो कह देना चाहिए कि भैया जो भी रिश्ता बना है उसके बीज पिछले जीवन में ही बो दिए गए थे, ये अचानक शुरू होगा, एकदम से स्टार्ट होगा। ये केतु के सब नक्षत्रों में 3 रिस्पेक्टिव नक्षत्रास के अंदर यही ऊर्जा होती है कि इसके बीज आपने पिछली लाइफ में ही बो दिए हैं और ये एकदम से ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट होने की टेंडेंसीज को रखेगा। बात करते हैं स्पेसिफिकली अबाउट अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष के अंदर द हीलर कहा गया है, हीलिंग का नक्षत्र कहा गया। अश्विनी को महाराज इसके देवता है और प्लैनेट कौन है इसका लॉर्ड, प्लैनेट केतु इसके स्वामी है। कैसे ये नक्षत्र प्रभावित करता है आपके संबंधों को, देखिए इसकी कार्मिक स्टोरी जुड़ती है दधीची ऋषि से। दधीची ऋषि को लॉर्ड अश्विनी को महाराज ने उनके सर की, उनके हेड की सर्जरी करी थी। और दूसरे ऋषि हैं चवण ऋषि, उनको उनकी आंखें लौटाई थी। अब इससे 2 बातें पता लगती है कि अगर आपका केतु अश्विनी नक्षत्र में है तो स्पाउस के हेड पे, मतलब उसके सर पे या उसकी आंखों में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई बर्थ मार्क देखने को मिल गया, इसके फेस पे कोई कट है, कोई मार्क है, कोई तिल का निशान है, कुछ ऐसा है। या फिर हेड, मतलब इस नक्षत्र में बॉडी पार्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है सिर को और दूसरी प्रायोरिटी दी गई है व्यक्ति की आंखों को। 2 को प्रायोरिटी सबसे अधिक दी गई है। अगर आपका यही प्लैनेट यहाँ अफ्लिक्ट हो गया है तो हो सकता है पार्टनर को उन्हीं एरियाज में सर्जरी या समस्याएं हो, जैसे माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। और यही अगर बहुत अच्छा है तो हो सकता है ब्लू आई पर्सन मिल जाए आपको, रॉयल ब्लड मिल जाए, क्योंकि आंखों को और सिर को ये नक्षत्र प्रभावित करता है। बात करते हैं मुलाकात की। तो अश्विनी नक्षत्र में शुक्र, अश्विनी नक्षत्र इज ऑल अबाउट द, आप कह सकते हैं घोड़े की एनर्जी है, तीव्र ऊर्जा है। तो अश्विनी में जब भी शुक्र होगा, पार्टनर से आप जब भी मिलेंगे वहाँ पर कुछ तीव्रता आपको देखने को मिलेगी, कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई जिम हो सकती है, जैसे कि कोई सबवे हो सकता है, जैसे कि आप कोई ट्रेन अबॉर्ड कर रहे हो, या हो सकता है आप कोई फ्लाइट ले रहे हो, वहाँ पर आप किसी पर्सन से मुलाकात कर लें, किसी पर्सन से मिल जाएं, ट्रैवलिंग के माध्यम से मिल सकते हैं। एक तो प्रेडिक्शन पॉइंट ये है कि अगर किसी का शुक्र या किसी का कोई भी प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में हो तो ट्रैवलिंग के माध्यम से एक्टिवेशन में आता है। कई बार तो हम रेमेडीज़ में कह देते हैं भाई अगर आपका कोई संबंध बन ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपका शुक्र अश्विनी में है, आप कुछ ट्रैवल जो है वो प्लान करिए, इससे आपको कुछ मदद यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, संबंध हो सकता है तेज़ी से आपके पास आ जाए। दूसरी बात है कि इसकी गुड प्रेडिक्शन पॉइंट क्या है, इसके अच्छे प्रेडिक्शन पॉइंट क्या है। अच्छे प्रेडिक्शन पॉइंट में मेरा मानना है कि यहाँ पर जो पार्टनर है वो एक हीलर या एक डॉक्टर की तरह आपकी लाइफ के अंदर आता है। वो इसलिए आपके जीवन के अंदर आता है ताकि वो कुछ खुशहाली लेके आ सके। तो जब भी आप अपने जीवन में टूटा हुआ फील कर रहे हो, बहुत लो लेवल पे फील कर रहे हो, बिल्कुल थक गए हो, हार गए हो, तब आपको कोई रिलेशन या कोई संबंध अपने जीवन में आता हुआ दिखाई देगा। द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। और इसका नकारात्मक प्रेडिक्शन पॉइंट क्या है, अस्थिरता। जैसे घोड़े में होती है ना इम्पेशंस, अस्थिरता, वैसे ही इस नक्षत्र में अगर शुक्र आ गया है तो एक अस्थिरता आपको आपके संबंध में दिखाई देगी। वो तीव्रता होगी, बहुत तेजी होगी। कमिटमेंट भी है तो बहुत तेज है, बाहर जाना है बहुत तेज है, हर डिसीजन मेकिंग में आपको तीव्रता आती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब बात आएगी स्थिरता की, वहाँ पर ये नक्षत्र फेल कर जाता है, मैं कहूँ पूरी तरह पीड़ित हो जाता है। अश्विनी नक्षत्र में प्लैनेट का होना यही एक बैड समस्या, एक प्रॉब्लम जो है वो लेके आ सकता है। मेरा मानना है फैमिली लिंक के अंदर यहाँ पर जुड़वा जो है, मतलब ये जो नक्षत्र है वो अश्विनी कुमारास का है। अश्विनी कुमारास का मतलब है ये जुड़वा सिबलिंग्स का नक्षत्र है, ये फ्रेंड सर्कल का नक्षत्र है। तो यहाँ पर पार्टनर के मिलने में सिबलिंग पक्ष और फ्रेंड सर्कल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखाई देता है। अगर आपका केतु अश्विनी नक्षत्र में और आपको जानना है, अगर आपका शुक्र अश्विनी में है और आपको जानना है कि भाई आपके संबंध में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो ये देखिए कि आपके बर्थ के बाद, आपके जन्म के बाद फैमिली के अंदर कोई रिलेशन में टर्मोइल या ट्रबल्स तो नहीं देखने को मिली है।
ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके बर्थ के बाद फैमिली में किसी के संबंध में, किसी के रिलेशन में कुछ टर्मोइल्स आई हों, कुछ डिस्टर्बेंस आए हों। आपके आसपास हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली वीनस ने शुक्र में केतु का जो कनेक्शन है, एक दूसरे को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। तो उपाय क्या हो सकता है? मेरा सजेशन है अश्विनी कुमार में बेस्ट है किसी ऋषि की, किसी आध्यात्मिक पुरुष की, या फिर अपने आसपास देखो यार, कोई स्पिरिचुअल टेम्पल आपको मिलता है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस आपको मिलता है, जैसे कि कोई आध्यात्मिक प्लेस हो गया, कोई ऋषि मुनि आश्रम टाइप हो गया, या फिर कोई ओल्ड एज होम हो गया, जहाँ पर आप किसी बुजुर्ग की, किसी एल्डरली की सेवा कर सकें। इससे इस नक्षत्र में बहुत अधिक सहायता या फिर बहुत अधिक समाधान मिलता है। इस पर्टिकुलर नक्षत्र में शुक्र का एक्टिवेशन होता है 24 की एज पे, 42 की एज पे, और मेरा मानना है कि शुरुआत के 6 ईयर्स तक, मतलब किसी भी रिलेशन के स्टार्टिंग के 6 मंथ 6 ईयर, वहीं पर ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र की पोजीशन है सबसे अधिक ट्रबल करती हुई दिखाई देगी। और इन जनरल मैंने देखा है कि वीनस अगर अश्विनी में हो तो 27 से लेकर 34 तक का जो फेज़ है वो थोड़ा सा ट्रबलसम होता है रिलेशंस के सस्टेनमेंट के लिए या फिर उनके कंटिन्यूएशन के लिए। यह है वीनस इन अश्विनी नक्षत्र के बारे में। इसके साथ आपको कुछ और नक्षत्रों को भी देखना चाहिए, वो हैं पूर्व फाल्गुनी, ज्येष्ठा और रोहिणी, क्योंकि आपका जो नक्षत्र है वो इन 3 नक्षत्रों को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। पार्टनर के चार्ट में यहाँ कुछ प्लैनेट्स हो सकते हैं, आपके खुद के चार्ट में कुछ प्लैनेट्स है क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। कौन से नक्षत्र हैं? पूर्व फाल्गुनी, ज्येष्ठा एंड रोहिणी। और नेम लेटर्स के अंदर CAYO, ये 4 नेम लेटर इस नक्षत्र के हैं। और जो और नेम लेटर्स हैं वो आपको मिलेंगे पूर्व फाल्गुनी में, ज्येष्ठा में, रोहिणी में। वहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी अबाउट योर रिलेशंस के संबंधों के अंदर चल क्या रहा है, उनके अंदर हो क्या रहा है। अगर हम बात करें आपके मगा नक्षत्र के बारे में, तो मगा नक्षत्र को कहा जाता है रॉयल नक्षत्र है साहब, पूर्वजों का नक्षत्र है साहब, पितृ इसके देवता हैं। अगर आपका शुक्र वीनस मगा नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये सिंहासन का नक्षत्र है, ये राजसत्ता का नक्षत्र है। यहाँ पर मिलना मुलाकातें उन्हीं एरियाज में होती हुई दिखाई देंगी जहाँ पर पावर इन्वॉल्व है। किसी भी तरह की पावर हो सकती है, पॉजिटिव पावर है, हो सकता है आप किसी IAS चैम्बर में मिल जाए, सेक्रेटरीट में मिल जाए, गवर्नमेंट बिल्डिंग में मिल जाए। और नेगेटिव पावर भी हो सकती है कि फैमिली थोड़ा आपको प्रेशर कर दे, फैमिली मीटअप, फैमिली सेटअप में आप संबंध के अंदर एंटर करो। मेरा मानना है यहाँ अच्छी बात ये होती है कि इस संबंध के भी जो बीज हैं पिछले जीवन के अंदर ही बो दिए गए हैं। या तो आपके पितृ या तो आपके घर के जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी संबंध में या मैरिज में बहुत मदद करते हुए दिखाई देंगे, उनमें से ही कोई पर्सन टू कंटिन्यू द वंश, टू कंटिन्यू द लाइनेज जो है वो जीवन के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं पार्टनर के अंदर जो आपकी फैमिली में भी प्रेवलेंट है, या फैमिली मेम्बर्स के अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स दिखाई देते हैं, चाहे वो लुक्स के अंदर हो, चाहे वो उसकी बॉडी बिहेवियर में हो, चाहे उसके पर्सनैलिटी बिहेवियर में हो, लेकिन ऐसे कुछ ट्रेड्स यहाँ पर आ सकते हैं पार्टनर के अंदर। अच्छी बात क्या है इस नक्षत्र की? अच्छी बात ये नक्षत्र बताता है कि भाई मघा नक्षत्र है, सिंहासन का नक्षत्र है, राजसत्ता का नक्षत्र है। पार्टनर से मिलोगे तो आपका जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, द रॉयल स्टेटस, ग्रो करना चाहिए। तो स्टेटस इज द मेन कोड फॉर दिस पर्टिकुलर नक्षत्र, कि स्टेटस के अराउंड ही ये नक्षत्र पूरा रिवॉल्व करता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको आपका पार्टनर पितृ सत्ता की वजह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर कोई पितृ दोष नहीं है, जैसे कि सूर्य राहु, वीनस राहु, सूर्य सैटर्न, मतलब सूर्य अगर आपका एफ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो ये जनरली आपके जीवन में जल्दी और अर्ली एजेस के अंदर ही संबंध या शादी या फिर विवाह की व्यवस्था करेगा। वहीं पर अगर आपके चार्ट के अंदर पितृदोष है, जैसे कि अर्ली एजेस में फैमिली में किसी पर्सन की डेथ हुई है, कोई पर्सन अपने जीवन को कंटिन्यू नहीं कर पाया, फादर का आप डाउनफॉल देखते हो, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स देखते हो, तब मानना होगा कि यहाँ पर इनडायरेक्टली पितृ सत्ता लाइनेज ही हमारे संबंध को या विवाह को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये इसका बैड पॉइंट है, ये इसकी नकारात्मकता है, इसकी प्रॉब्लम वाली बात है। और दूसरी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है कि पार्टनर थोड़ा सा इगोइस्टिक हो बाय नेचर, क्योंकि राजसत्ता तो है साहब, सिंहासन तो है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि या तो वाइफ इज गोइंग टू डोमिनेट द हस्बैंड और या तो हस्बैंड इज गोइंग टू डोमिनेट द वाइफ। द बैलेंस जो है वो माघ नक्षत्र में आपको मिस आउट होता हुआ दिखाई देगा। इस नक्षत्र से 3 और नक्षत्र प्रभावित होते हैं। 3 अदर नक्षत्र आर इन्फ्लुएंस्ड इनडायरेक्टली बाय दिस नक्षत्र। कौन कौन से वो नक्षत्र हैं? पहला है भरणी, दूसरा है आश्लेषा और तीसरा है श्रवण। ये 3 नक्षत्र इनडायरेक्टली इस नक्षत्र से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। इस नक्षत्र के नेम लेटर्स हैं M और K। M, K और H को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, बट ध्यान रखिएगा और जो नेम लेटर्स हैं या और जो पार्टनर के बिहेवियर के ट्रेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे भरणी में, आश्लेषा में या फिर
श्रवण नक्षत्र के अंदर। तो एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा ताकि आपको और नेम लेटर्स मिल पाएँ और साथ साथ पार्टनर को आप और डेप्थ में समझ पाओ, क्योंकि इनडायरेक्टली इनको भी आपके वीनस ने इन्फ्लुएंस करा है। और थोड़ी सी बात करें मघा नक्षत्र के बारे में, तो मैंने इस नक्षत्र में बहुत ज़्यादा डीएनए कोडिंग को देखा है। ये नक्षत्र चीखता है, पुकारता है कि भाई डीएनए कोडिंग इज एवरीथिंग, डीएनए इज एवरीथिंग। तो अगर आपके पार्टनर को फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, उनकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, तो वो आपको पार्टनर में भी ट्रांसमिट होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। पार्टनर से पूछ सकते हो यार तुम्हारे घर में किसी को थायराइड है क्या, है, और तुम्हें भी अगर वो है तो हो सकता है वही पर्सन आपका जो है स्पाउस बन जाए या स्पाउस के कनेक्शन जो है उसके साथ सेटअप हो जाए। तो दिस इज फॉर द मघा नक्षत्र। और चेकआउट करिएगा भरणी को, आश्लेषा को और श्रवण नक्षत्रों को, आपको और गहरी डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट योर पार्टनर। थोड़ा सा बात करते हैं मूल नक्षत्र के बारे में। तो मूल नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, तो थोड़ा सा तो लोग इससे डरते हैं कि कोई भी प्लानट अगर मूल नक्षत्र में हो तो ये गंडमूल की तरह व्यवहार करता है। मेरा मानना है मूल नक्षत्र ऊर्जा का सबसे अधिक गहरा, सबसे मजबूत स्तोत्र अगर ऊर्जा का पूरे यूनिवर्स में कोई नक्षत्र हो सकता है तो मूल नक्षत्र है। इसकी देवी जो है वो नृत्य देवी हैं। नृत्य का मतलब होता है प्रकृति की देवी, वो देवी जो कि किसी एक चीज़ को ख़त्म करती है ताकि कोई नई चीज़, कोई दूसरी चीज़, कोई यूनिक चीज़, कोई अच्छी चीज़ स्टार्ट हो सके। वीनस आपका मूल नक्षत्र में है तो ये तो चीज़ आपके साथ परछाई की तरह चलेगी रिलेशन में, मैरिज में, कि भाई जब भी संबंध की बात आती है, जब भी हम कनेक्शंस की बात करते हैं तो कोई संकट हमारे सामने खड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ पर जनरली मैंने देखा है लोगों के मीटिंग सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बनते हैं कि जब वो किसी प्रॉब्लम में थे, किसी प्रेशर में थे, कोई दबाव था या फिर कोई ट्रबल या कोई चैलेंजिंग टाइम उनका चल रहा था, तब जाकर वो किसी रिलेशन में या किसी कनेक्शन के अंदर आए। आपके जीवन को ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है वो जीरो से हीरो तक बनाने की कैपेसिटी रखता है या हीरो से जीरो बना सकता है। इसके अंदर मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन है। बात पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन। इफ बट की यहाँ बात नहीं है, पैरेलल की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पर 0 से 100, 100 से 0 की बात है। अगर पर्सन के साथ संबंध आपका ठीक बन गया, हो सकता है मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में पॉजिटिव आ जाए। 0 भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। तो कैसे समझा जाए यार ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ठीक काम कर रहा है या नहीं? अपनी फैमिली में देखिए, आपके बर्थ के बाद क्या फैमिली मेंबर्स में कोई रिलेशन के अंदर डिस्टर्बेंस आया है, स्पेशली फादर और ग्रैंडफादर के संबंधों के बीच में? क्या कोई नकारात्मकता आई है, नकारात्मकता झलकी है क्या? अगर कुछ नकारात्मकता वहाँ पर आई है फादर ग्रैंडफादर में, फादर अंकल के संबंध के बीच में, तो माना जा सकता है कि यहाँ पर शुक्र अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो संबंधों में तनाव या डिस्ट्रेस लाने की कोशिश कर रहा है। मैं अच्छी बात ये मानता हूँ कि ये संबंध, पर्टिकुलर जो संबंध है, वो आपके जीवन को बहुत ट्रांसफॉर्म कर सकता है, 0 से 100 कर सकता है। और नकारात्मकता ये मानता हूँ कि अगर इसमें हम किसी गलत संबंध में आ गए तो यहाँ पर पर्सन 1 या 2 संबंध के फेल होने के बाद ही हार मान लेता है कि भैया अब जो है शादी, संबंध, विवाह, इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करनी है, के बारे में सोचना ही नहीं है। तो ये कई बार क्या होता है, ये विश्वासघात का नक्षत्र बन जाता है, जिसमें पार्टनर आपको बीच में छोड़ देते हैं। चीज़ों को छोड़ देना, उस चीज़ के बारे में ये बात करता है। मैंने आपको बता दिया है कैसे इसको चेक किया जा सकता है। इसके लिए पर्टिकुलर जो उपाय है क्या हो सकता है, इसके लिए बेस्ट टू बेस्ट उपाय मैं आपको बताऊँगा कि शनिवार के दिन कुछ आप दान करिएगा। अगर आप सैटरडे के दिन काले तिल या कोई भी चीज़ का दान करते हैं, कुछ भी अगर आप डोनेशंस करते हैं शनिवार के दिन, इवन गुरुवार को इंक्लूड कर सकते हैं, बट आई विल गो विद द शनिवार, उसके दिन अगर आप कुछ दान करते हैं तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। रिमेंबर द की पॉइंट, फादर के साथ, ग्रैंडफादर के संबंध, अगर उनमें कुछ डिस्ट्रेस या कुछ प्रॉब्लम्स आप देखते हैं आफ्टर योर बर्थ, तो यहाँ पर संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं इसके साथ ये किस और नक्षत्र को प्रभावित करता है। आपको पता है हर नक्षत्र 2 और 3 और नक्षत्रों को प्रभावित करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर नक्षत्र है मूल, तो मूल किन को और प्रभावित करेगा? वेल, मूल गोइंग टू इन्फ्लुएंस पुनर्वसु, चित्रा एंड रेवती। 3 नक्षत्रों को इन्फ्लुएंस करेगा, पुनर्वसु को, चित्रा को और रेवती को। आपको करना क्या है, आपको पुनर्वसु की भी रीडिंग देखनी है, रेवती की भी और चित्रा की, ताकि आपको और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि भाई मेरे जो संबंध है, मेरे जो रिलेशंस है, उनके अंदर आखिर चल क्या रहा है। इनको आप आसानी से समझ पाओगे अगर आप इन 3 और नक्षत्रों की रीडिंग्स की तरफ गो फॉरवर्ड करते हो। और नेम लेटर्स भी आपको कई और मिल पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर जो लिमिटेड नेम लेटर्स हैं वो है N,
टी, डी और बी, एन, टी, डी और बी, ये 3 से 4 नेम लेटर्स अभी यहाँ पर लिमिटेड नेम लेटर्स हैं। बट जैसे ही आपको इन 3 और नक्षत्रों की तरफ मूव इन करोगे, आपको और नक्षत्र मिलते हुए दिखाई देंगे और नेम लेटर्स मिलते हुए दिखाई देंगे। यार ये जो नेम लेटर्स हैं ये मेरे संबंध को और इन्फ्लुएंस करते हैं, पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को, लुक्स को, मीटिंग सर्कमस्टांसेस को, सबको प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र के नक्षत्र के बारे में। तो वीनस इन वीनस's नक्षत्र, शुक्र खुद के ही नक्षत्र में, अब जब शुक्र खुद के ही नक्षत्र के अंदर होगा तो निश्चित रूप से वो पावरफुल होगा। भाई नक्षत्र डिस्पोजिटर तो खुद का वही हो गया ना। और जब भी प्लैनेट अपने ही नक्षत्र के अंदर होता है वो कैपेसिटी को डेवलप कर लेता है, वो घर जैसा फील करता है, वो ऐसा फील करता है यार ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ये तो मेरा ही नक्षत्र है, मेरी ही ऊर्जाओं को संचालित करता है। शुक्र के जितने भी नक्षत्र होते हैं वो सबके सब फायर राशियों में आते हैं। तो शुक्र के हर नक्षत्र के अंदर वो इंटेंसिटी, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जिद कि भाई आप बिल्कुल संबंध के लिए लड़ जाएं, तत्पर हो जाएं, अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर दे, पूरा इन्वॉल्व हो जाए किसी संबंध के अंदर, वो आपको शुक्र के नक्षत्र में मिलते हुए दिखाई देगी। शुक्र के कितने नक्षत्र होते हैं? सेम 3 नक्षत्र होते हैं। बात करेंगे हम भरणी नक्षत्र से, तो भरणी नक्षत्र इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। भरणी नक्षत्र को वन वर्ड में अगर डिस्क्राइब करूं तो भरणी नक्षत्र इज द पेन टू गेन नक्षत्र। भरणी नक्षत्र कहता है कि दुख संसार का मूल है और दुख से सुख की यात्रा भरणी नक्षत्र में एक व्यक्ति तय करता है। आपका शुक्र इसी नक्षत्र में, इसका अर्थ है कि आप अपने संबंध में, रिलेशंस के अंदर वही दुख से सुख की यात्रा तय कर रहे हो, जहाँ पर रिलेशन आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आता है। भरणी नक्षत्र की अच्छी बात क्या है? भरणी नक्षत्र की अच्छी बात है कि ये नक्षत्र रिफ्लेक्ट करता है एक मदर के गर्भ को। तो जब गर्भ को रिफ्लेक्ट करेगा इसका अर्थ है कि ये सुरक्षा को रिफ्लेक्ट करता है। भरणी में अगर आपका शुक्र है तो या तो पार्टनर आपसे सुरक्षा चाहता है कि भाई मुझे किसी से प्रोटेक्ट किया जाए, मुझे सुरक्षित रखा जाए, आप अपने पार्टनर से सुरक्षा चाहते हो कि भाई मेरी तुम सुरक्षा करो, मेरे तुम प्रोटेक्शन करो। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन इज द कार्मिक की, कि आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करेगा। द प्रोटेक्शन इज द कार्मिक की। मीटिंग सर्कमस्टांसेस मैंने भी कई बार देखा है कि जब भी कोई प्लैनेट भरणी नक्षत्र में होता है तो जनरली एक्टिवेशन तब होता है जब आप अपने जीवन के अंदर थक गए हो, हार गए हो और किसी चीज़ से भाग रहे हो। इवन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर रहे हो, आपका वो नहीं हो पा रहा है, आप उससे भाग रहे हो। कोई जॉब में आपको परेशान कर रहा है, आप उस पर्सन से भाग रहे हो, और जब ये भागने का प्रोसेस शुरू होगा तब जाकर आप अपने संबंध से, अपने पार्टनर से मिल पाओगे। तो ये एक मीटिंग सर्कमस्टांसेस को इनडायरेक्टली ये बताता है। ये अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर एक प्रोटेक्शन की लेयर है, लेकिन यहीं से एक नकारात्मकता भी आती है। जैसे गर्भ में बच्चा होता है ना, हिल डुल नहीं सकता, बहुत मूवमेंट नहीं कर सकता, किसी और के ही माध्यम से वो जगत को, ये संसार को देखता है, वही भरणी नक्षत्र में होता है। कई बार यहीं पर यही प्रोटेक्शन, यही पॉजिटिवनेस एक तरह की लिमिटेशन महसूस करा देती है। आप या तो आप महसूस करोगे, आपका पार्टनर महसूस करेगा। द लिमिटेशन, द रेस्ट्रिक्शंस, भैया हमें लिमिट किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस दी जा रही हैं, हमें बहुत कुछ नया नहीं करने दिया जाता है, एडवेंचर्स ट्राई नहीं करने दिए जाते। तो यहाँ पर एक पर्सन हमेशा एक डोमिनेंट पोजीशन पे रहता है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द की कंट्रोलर, मैं जैसा चाहूँगा वैसे चीज़ें चलेंगी, वैसे चीज़ें मूव इन करेंगी। और यहीं से इस नक्षत्र के देवता आते हैं जो यम है। यम इज़ ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्शंस। तो यम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यम मतलब धर्मराज, मतलब यमराज। ये वो हैं जो कि मृत्यु, जीवन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन इस नक्षत्र में होता है और मीटिंग सर्कमस्टांसेस भी ऐसे ही होते हैं जिसमें आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा रहे हो। मान लो आप बहुत हेल्दी हो, आप जिम जा रहे हो कि मेरे को जीवन ट्रांसफॉर्म कर देना है, बिल्कुल हो सकता है कोई पर्सन मिल जाए, हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी अटैक्स आपको आते हैं, आप मेडिटेशन क्लब को ज्वाइन कर लें कि यार मुझे अब अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, डन, जो हो गया सो हो गया, बस जीवन को बदल दूंगा। पार्टनर से मिल सकते हो, ऐसे आप सर्कमस्टांसेस को बिल्डअप कर सकते हैं। अच्छी बातें, बुरी बातें हमने करी। पार्टनर के बेसिक ट्रेड्स में मेरा मानना है कि यहाँ पर जो कार्मिक लेयर है, कार्मिक कनेक्ट है, वो मदर की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। देयर इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन योर वीनस इज इन भरणी नक्षत्र, समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट हैपेंड विद योर पार्टनर्स मदर। आपके पार्टनर की मदर के साथ कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट हुआ होगा। मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ कि कब ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग है, इट मीन्स कि ये या तो आपके पार्टनर के बर्थ के 6 to 7 ईयर पे कुछ हुआ होगा, जहाँ पर उनकी मदर के साथ कुछ हुआ है, मदर फादर संबंध में, रिलेशन में, कनेक्शंस के अंदर। इधर इट इज 6 or 7 द स्टार्टिंग, और द पॉसिबिलिटी इज कि ये कब हुआ हो, कब ये इन्होंने देखने को मिला हो, इनके बर्थ से भी पहले। बर्थ से पहले मतलब हो सकता है इनका कोई सिबलिंग रहा हो, कोई और चाइल्ड रहा हो, या मदर की लाइफ में कुछ और ट्रबलसम या टॉक्सिक रहा हो इनके बर्थ से भी पहले। तो ये चीज़ें हैं जिनको पूछ के और चीज़ों को वैलिडेट
किया जा सकता है। इसी के साथ ये जो नक्षत्र है ये आपसे कहता है कि भैया अगर आपको यहाँ पर समाधान चाहिए तो अपने पितरों की सेवा कीजिए, क्योंकि भरणी नक्षत्र इज ऑल अबाउट पित्राज एनर्जी। अब आप महसूस करेंगे कि भरणी में आपका शुक्र है, कुछ नेम लेटर्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एल और एन, ये नेम लेटर्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन बातें यहीं तक खत्म नहीं होती। भरणी में आपका शुक्र है, 3 और नक्षत्र हैं, मघा, अनुराधा और कृतिका। कैसे इनका यूज़ करना है मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो देखेगा समझ पाएगा। इन्हीं नक्षत्रों को एक बार और देखिएगा, मघा, अनुराधा और कृतिका, ये मीटिंग सर्कमस्टांसेस, पार्टनर के बारे में और उसके नेम लेटर के बारे में बहुत कुछ यूनिक और एडवांस आपको बताते हुए दिखाई देंगे। तो दिस इज फॉर वीनस इन भरणी नक्षत्र। दूसरा जो नक्षत्र है शुक्र का वो है पूर्व फाल्गुनी। तो पूर्व फाल्गुनी जैसा वो नक्षत्र है वैसा ही उसके ट्रेट है। जैसे कि पूर्व फाल्गुनी इज ऑल अबाउट पार्टी नक्षत्र, क्योंकि ये पार्टी नक्षत्र है, एंजॉयमेंट के बारे में बात करता है, वही चीज़ आपको यहाँ होती हुई दिखाई देगी। मीटिंग सर्कमस्टांसेस, जहाँ भरणी में काफ़ी दुख, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भरे थे, यहाँ पर काफ़ी इंजॉइंग मीटिंग सर्कमस्टांसेस है। किसी पार्टी में मिल गए, क्लब में मिल गए, घूमने फिरने जा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तो मौज मस्ती का नक्षत्र जो है वो पूर्व फाल्गुनी बनता हुआ दिखाई देता है। वीनस का ही नक्षत्र, तो वीनस अपने ही नक्षत्र में है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम संबंध इन चीज़ों के बारे में तो बहुत गहरे रूप से बात करेगा। जहाँ पर भरणी नक्षत्र में वो बातचीत लिमिटेड थी, अध्यात्म में, लिमिटेशंस में, ड्यूटीज़ में, सेक्रीफाइसेस में। पूर्व फाल्गुनी में वो बातचीतें आ जाती हैं फ्लर्ट पे, बातचीतें आ जाती हैं एंजॉयमेंट पे। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का एक बेस है, उसका एक मतलब सबटल बेस है कि जहाँ पर चीज़ें वर्कआउट करती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मीटिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे ही मिलते हैं, घूमने गए थे, हॉलीडेज़ पे थे, कोई कुछ एंजॉयमेंट चल रहा था, कोई ट्रैकिंग चल रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें ही आपके संबंध को प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। पार्टनर लुक से अट्रैक्टिव होगा ये कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है ही ऐसा। और इसके जो पर्टिकुलर देवता है ना, उनका नाम है भग। भग इसके देवता हैं, जहाँ से आगे की बातें हमें पता लगती हैं। भग देवता जो हैं इनके, एक बार उनकी आंखें चली गई थी, आंखें उन्होंने खो दी थी। इसका मतलब है कि इस नक्षत्र में हो सकता है कि आप प्रेम में या संबंध में अंधे हो जाएं, बिल्कुल बस सब कुछ भूल गए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। वो ऊर्जा इस नक्षत्र के अंदर है। और दूसरा, यहाँ पर उनकी आंखों के ऊपर गौर दिया गया है। इसका मतलब है कि पार्टनर में सबसे स्पेसिफिक ट्रेट बताया गया है उसकी आंखें, उसकी आइज़। तो अगर किसी का शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो सबसे अधिक फोकस करना चाहिए लुक्स के ऊपर, और वो भी आंखों के ऊपर। नेगेटिविटी मैंने आपको बता दिया है कि प्यार में अंधा हो जाना, सब कुछ भूल जाना कि भैया सामने वाला क्या है, कैसा है, सब कुछ छोड़ देना नक्षत्र की आदत है। तो मौज मस्ती का नक्षत्र है, तो ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो है ये नक्षत्र आपको बहुत मदद करता हुआ अपने संबंधों में दिखाई देगा। इसके कुछ नेम लेटर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो नेम लेटर्स हैं वो हैं टी, ए, जे और ओ। ये 4 नेम लेटर्स सीधे सीधे इस नक्षत्र को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन बातें यहीं तक लिमिट नहीं होती, क्योंकि इसी के साथ साथ पूर्व फाल्गुनी इन्फ्लुएंस करता है अश्विनी को, इन्फ्लुएंस करता है पुष्य को और इन्फ्लुएंस करता है अभिजीत को। तो अगर आप अपने चार्ट के अंदर अश्विनी या पुष्य नक्षत्र को देखते हैं, उसमें कोई प्लैनेट है, तो वो भी आपके रिलेशन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेकंड, आपके पार्टनर के चार्ट में इन नक्षत्रों में कोई प्लैनेट हो सकता है। और थर्ड, आप अश्विनी और पुष्य नक्षत्र के जब ट्रेड्स को देखेंगे तब आप और गहरा समझ पाएंगे अपने पार्टनर के बारे में। मीटिंग सर्कमस्टांसेस हो गए, लुक हो गया, या नेम लेटर्स हो गए कि और कौन से एडिशनल नेम लेटर्स हैं यार जो कि यहाँ से आ सकते हैं। कहानी मैंने आपको बता दी है, भग जो कि मौज मस्ती में सब कुछ को छोड़ देते हैं। तो कई बार यहाँ पर फ्रेंड सर्कल की वजह से, पार्टिंग की वजह से, या ओवर आप कह सकते हो इम्पल्सिव बिहेवियर या ओवर ईजी बिहेवियर की वजह से संबंध खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे शुक्र के थर्ड नक्षत्र की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है साहब। ये नक्षत्र जो है वो अपराजित नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ये नक्षत्र अपराजित है, इसे कोई हरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, बांध नहीं सकता। पता है क्यों नहीं बांध सकता? क्योंकि इसके जो देवता हैं उनका नाम है जल। जैसे आप जल को नहीं बांध सकते, वैसे ही आप पूर्वाषाढ़ा को नहीं बांध सकते। इसके जो पर्टिकुलर सिंबल है वो है हाथी का दांत। हाथी का दांत मतलब उसकी स्ट्रेंथ से इस नक्षत्र के बारे में बताया गया है कि जब आपका शुक्र इस पर्टिकुलर नक्षत्र में होगा तो आपके संबंधों को इतना ही स्ट्रांग बना देगा जिसको लिमिट कर पाना, कंट्रोल कर पाना एक पॉसिबिलिटी से बाहर निकल जाएगा कि कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अच्छी बात कहता हूँ इस नक्षत्र के बारे में कि एक पावर कपल बना सकता है। अगर आपका शुक्र इस पर्टिकुलर नक्षत्र में है तो आप पार्टनर के साथ मिलकर एक पावर कपल की कैपेसिटी में आ सकते हो। पावर कपल का मतलब है कि
हम इन्फ्लुएंस करते हैं और लोगों को। तो इन्फ्लुएंसर्स का नक्षत्र है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, मतलब जो इन्फ्लुएंसर कपल्स होते हैं उनके लिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को बताया गया है, या इस नक्षत्र की शक्ति को, इस नक्षत्र की ताकत को बताया गया है। तो पर्सन को एक पावर कपल बना सकता है, आपको और आपके पार्टनर को पावर कपल बना सकता है। मैरिज के बाद मैक्सिमम पावरफुल या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन के अंदर लेके आ सकता है। दूसरा, इस नक्षत्र को रिफ्लेक्ट करता है पलंग भी। तो पलंग भी एक प्लेजर का पार्ट है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर पार्टनर से जनरली जो है मुलाकात वही प्लेजर, या फिर जैसे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो रही थी वही इंजॉयमेंट के माध्यम से, यहाँ पर भी वही इंजॉयमेंट जो है वो आपके मीटिंग सर्कमस्टांसेस को डोमिनेट करेगा। बट दोनों में फ़र्क है। पूर्व फाल्गुनी में जो इंजॉयमेंट लिमिटेड था सिटी के अंदर ही, यहाँ पर वो इंजॉयमेंट की जो पर्टिकुलर डायमेंशन है वो और बड़ी हो जाती है और अपने आप को एक्सपेंड कर लेती है। तो हो सकता है आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं बाहर हो, हॉलीडेज़ पे हो, और जनरली बाहर हॉलीडेज़ पे ऐसे ही जगह यहाँ पर संबंध बनने की संभावना बहुत प्रबल दिखाई देगी। और क्या कह सकते हैं इस नक्षत्र के बारे में? इस नक्षत्र के बारे में कह सकते हैं कि 32 साल तक व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल बनाए रखता है, उसी के बाद उसके जीवन में स्थिरता आती है। और दूसरी बात है कि नकारात्मकता में पार्टनर थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव से देखने को मिल सकता है। कई बार इस नक्षत्र के बारे में कहते हैं कि ये नक्षत्र का जो पर्सन है, अगर आपका शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो हो सकता है आप अपने फैमिली को ही भूल जाएं और अपने पूरी तरह से इन-लॉज की तरफ डिवोटेड हो जाए, या आपका पार्टनर ऐसा कर सकता है कि वो अपनी फैमिली को भूल जाए और पूरी तरह से आपकी फैमिली की तरफ डिवोटेड हो जाए। चीज़ों को देखना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सबसे अधिक बताया गया है पलंग के बारे में। पलंग इज ऑल अबाउट जहाँ पर आप एक बैड पोजीशन पे रहते हो, इसका मतलब है कि सर्वाइकल या फिर बैकबोन के बारे में बहुत कुछ कहता है। और दूसरा, हाथी के दांत मतलब टीथ के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो दो सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं प्लानिटरी पोजीशंस के माध्यम से आपको दो सिग्निफिकेंट एरियाज़ के बारे में पता लगता है। पहला एरिया है द सर्वाइकल और द बैकबोन, और दूसरा एरिया जो है वो है टीथ या फिर दांत। पार्टनर से इन दो चीज़ों के बारे में पूछना चाहिए। हो सकता है कि बचपन में कोई मतलब एक्सीडेंट रहा हो, अगर यही ये नक्षत्र नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है तो चाइल्डहुड कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी दिखा सकता है जिसकी वजह से टीथ गैप हो, टीथ में इशूज़ हो, कैप लगवा रखी हो, मतलब कुछ ना कुछ ट्रबलसम जो है वो टीथ डायमेंशन पे चल रहा है। और दूसरा इज़ द बैकबोन, वहाँ पर चल रहा है। तो इन दो चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं। जो भी प्लैनेट सूर्य के नक्षत्र में बैठते हैं उनके साथ आपका गहरा आत्मीय संबंध हो जाता है। शुक्र प्रेम के, आपके स्पाउस के कारक हैं। तो जब शुक्र सूर्य के नक्षत्र में होंगे तो स्पाउस के साथ गहरा आत्मीय संबंध होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। नकारात्मकता केवल यह है कि शुक्र ईगो, अहम या सेपरेशन के भी कारक है। तो कहीं ना कहीं हमें ईगो, सेपरेशंस, अहम, इन सब चीज़ों के साथ भी डीलिंग करना पड़ता है। बट जैसे आत्मा होती है वो स्थायित्व की बात करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करती है, फ़र्ज़ की बात करती है। व्यक्ति यही चीज़ों को दिखाता हुआ दिखाई देगा कि यार हाँ, मैं फ़र्ज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सेक्रीफाइसेस की बात करता हूँ। मेरा मानना है वीनस अगर किसी का सूर्य के नक्षत्र में हो तो जनरली वो रिलेशन के अंदर ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर सकता है, अपनी तरफ से ज़्यादा देने की संभावनाओं को रखता है, ज़्यादा उदार हो सकता है अपनी तरफ से। अगर हम बात करें शुक्र के 3 नक्षत्रों की, तो शुक्र के 3 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र इज ऑल अबाउट द शार्प ब्लेड एनर्जी। जिस तरह ब्लेड होती है उसी तरह कृतिका का स्वभाव होता है, कृतिका का बिहेवियर होता है। अब आप क्या कहेंगे, मीटिंग सर्कमस्टांसेस कहाँ पे हो सकते हैं? क्या हम ब्लेड पे या कैंची पे मिल सकते हैं? वेल नहीं, लेकिन हर उस जगह मिलना पॉसिबल हो सकता है जहाँ पर इंटेलेक्ट की या कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है, जहाँ पर एक व्यक्ति को प्रायोरिटी देनी है और दूसरे व्यक्ति को हटा देना, जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बिहेव करता है या होता है। कई बार एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, आपके कॉलेजेस हो सकते हैं, आपके स्कूल्स हो सकते हैं, आपका एजुकेशन हब हो सकता है, या फिर आपका ऑफिस हो सकता है, आपका ऐसा कोई टीम प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके अंदर कंपटीशन डे नाइट चलता रहता है। सुपर इंटेलेक्ट की बात करता है, कम्युनिकेशन की बात करता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जब भी वीनस कृतिका नक्षत्र में होंगे यही मीटिंग सर्कमस्टांसेस आपको बनते हुए दिखाई देंगे। एडिशनली कई बार किचन्स में, रेस्टोरेंट में, ऐसी जगह भी मुलाकात वीनस एंड कृतिका नक्षत्र में हो सकती है। बट जनरली जो मुलाकातें होंगी वो वाइड ओपन मुलाकातें होंगी, क्योंकि इसके जो देवता है ना वो अग्नि देवता है। अग्नि देवता जैसे कि पवित्रता के देवता हैं, वैसे ही वीनस इन अग्निदेव नक्षत्र पवित्रता, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, इन चीज़ों के बारे में बात करेगा। आपके पार्टनर के अंदर भी यही चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देंगी। यार बहुत उत्साहित रहता है, ऊर्जावान व्यक्ति है। आप एक बात कहेंगे, सामने से 4 या 6 रिप्लाई आएंगे। कहेंगे यार घूमने जाना है, पर्सन जो है बैग पैक करके रेडी बैठा हुआ होगा। आपको हमेशा वो ऊर्जा, उमंग अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगी। और मैं
इसी चीज़ से कुछ नकारात्मकता भी आती हुई देखता हूँ, क्योंकि अग्नि नक्षत्र या अग्नि जो देव हैं उनको एक बार श्राप लगा था ऋषियों की वजह से, सप्त ऋषियों की वजह से, 7 ऋषिज की वजह से। तो रिलेशन में भी 7 का नंबर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 7 मंथ में संबंध चल पाना, 7वें महीने संबंध में कुछ तनाव, कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 7th ईयर में संबंध में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन दूसरे किसी आउटर पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। दोनों में से कोई भी, आप या आपका पार्टनर, क्योंकि ये जो श्राप है इसके पीछे का कारण यही है। और अगर हम कुछ नकारात्मकता की बातें करें तो यहाँ पर आपके स्पाउस के बिहेवियर में या पार्टनर के बिहेवियर में ऊर्जा, उमंग, उत्साह के साथ साथ आपको कटाक्ष करने की भी संभावनाएं दिखाई देंगी। कटाक्ष करता है, कट कर देता है चीज़ों को। जैसे कोई बात शुरू होती है, कट कर देता है, दूसरों को बात नहीं करने देता, उनको बीच में रोक देता है, कट कर देना। दैट इज़ द कृतिका नक्षत्र। औरों को बात ही नहीं करने दी, पहले ही कट कर दिया, पहले ही रोक दिया, पहले ही स्टॉप कर दिया कि भाई तुम तो बोलो ही मत कुछ भी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। दिस हैपन्स इन कृतिका नक्षत्र। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, और उपाय के अंदर मेरा मानना है कि उपाय के अंदर केवल और केवल अगर आप लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दें तो बिलीव मी आप इस नक्षत्र को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। कुछ नेम लेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में सीधे सीधे नेम लेटर्स हैं, ए नेम लेटर और टी नेम लेटर, और एडिशनली ये इन्फ्लुएंस करता है श्रवण नक्षत्र को, भरणी को और विशाखा को। तो आप अगर रीडिंग्स में श्रवण, भरणी और विशाखा की रीडिंग्स को देखेंगे तो वहाँ पर आपको एडिशनल नेम लेटर्स भी मिलेंगे जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, कैसा उसका स्वभाव हो सकता है और मीटिंग सर्कमस्टांसेस कौन से हो सकता है। दिस इज अबाउट कृतिका नक्षत्र एंड इसका बिहेवियर। एडिशनल एक पॉइंट बता देता हूँ, जब भी आप किसी पर्सन से मिलें पूछना चाहिए कि आफ्टर हिज बर्थ, आफ्टर हर बर्थ फैमिली में फादर मदर के बीच के संबंध कैसे थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि मदर के पास ओवरलोड प्रेशर था या मदर को हेल्थ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से बच्चे को औरों ने पाला है, या उसको और पर्सनों ने या मदर के सिबलिंग्स ने, मदर के फ्रेंड सर्कल ने काफ़ी मदद करी है। इस बात को एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर हम बात करें अबाउट उत्तरा फाल्गुनी, तो उत्तरा फाल्गुनी के बारे में कहा जाता है द कॉन्ट्रैक्ट। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता हैं ये वही हैं जिन्होंने माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा दोनों के विवाह में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान किया था। जी हाँ, इसके देवता हैं आर्यमन। आर्यमन वो देवता है जो कि आर्यमन वो देवता है जो कि डिवाइन मैच मेकर है। तो आपका शुक्र जब बैठा ही डिवाइन मैच मेकर के नक्षत्र के अंदर है, इसीलिए मैं कहता हूँ सूर्य के जो नक्षत्र हैं आत्मीय नक्षत्र होते हैं, अंदर के नक्षत्र होते हैं। ये वो नक्षत्र होते हैं जिनमें जन्म जन्म के बाद किसी पर्सन से, पार्टनर से मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो जिसका भी शुक्र सूर्य के नक्षत्र में होगा वो अपने संबंध को लेकर ज़्यादा अवेकंड स्थिति में आपको दिखाई देगा। उसको ऐसा लग सकता है यार मुझे अर्ली एजेस में ही संबंध मिलकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधों के बारे में, पार्टनर के बारे में पता लग गया। अब बात करते हैं इस नक्षत्र के देवता की जो कि है आर्यमन। तो आर्यमन वो देवता है जो कि बात करते हैं डिवाइन मैच मेकिंग की, बात करते हैं अरेंज मैरिज की। तो इसमें रिलेशनशिप से ज़्यादा टेंडेंसी, पावर होती है अरेंज संबंध के बारे में। और मेरा मानना है कि यहाँ पर संबंध बनना आसान है, उसका सर्वाइव करना आसान है, लेकिन जैसे ही अरेंज या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर जैसे ही उसको आगे लीगलाइज करने की बात होती है, मेन चैलेंज आपको यहाँ आते हुए दिखाई देंगे। तो रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है, डिवाइन मैच मेकर है, यूनिवर्सल प्रेम या नक्षत्र है, लेकिन ये बात करता है अरेंज संबंधों की, ना कि प्रेम संबंधों की। तो रिलेशन को टर्न करने में कुछ चैलेंजेस आपको यहाँ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। शादी से या विवाह से क्या मिलता है, समाज में, सोसाइटी में वैल्यू इंक्रीज होती है, ल्यूक एडिशन होता है, स्टेटस जो है वो ग्रो करता है। और डार्क साइड क्या है, डार्क साइड ये है कि यहाँ पर सूर्य के पास सब कुछ होते हुए भी रिश्तों में वो गर्माहट की कमी हो सकती है, क्योंकि ये बात ही नहीं करता प्रेम संबंधों की, ये बात करता अरेंज संबंधों की। फैमिली का इन्फ्लुएंस आपको संबंधों में, रिलेशंस के अंदर अधिक आता हुआ दिखाई देगा अगर आपके शुक्र इस नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं या फिर विराजमान है। कई बार तो ये हो जाता है कि आपका जो पार्टनर है वो समाज से भी निकल गया, आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ के, डिटैच होके, सब कुछ चीज़ों से दूर होके सोसाइटी की सेवा में या औरों की मदद करने में लीन हुआ पड़ा है, इन्वॉल्व हुआ पड़ा है। इसीलिए यही वो संबंध के इश्यूज़ हैं जो हम देखते हैं माँ पार्वती लॉर्ड शिवा के मध्य, कि कैसे लॉर्ड जो हैं वो औरों के दुखों को हील करने के लिए, औरों को बेटरमेंट प्रोवाइड करने के लिए डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। हम बात करते हैं इस नक्षत्र के नेम लेटर्स की। तो इस नक्षत्र के नेम लेटर्स में बी, पी, के, जी, ये 4 इंपॉर्टेंट नेम लेटर्स हैं। और ध्यान रखिएगा इस नक्षत्र से 3 एडिशनल नक्षत्र निकलते हैं। एक है मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व भाद्रा, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व भाद्रा। तो इन 3 नक्षत्रों के बारे में देखिएगा, मृगशिरा,
उत्तरा फाल्गुनी और पूर्व भाद्रा जैसे ये नक्षत्र हैं वैसे ही आपको आपके स्वभाव, पार्टनर के बिहेवियर में, उसके स्वभाव में इन्फ्लुएंस आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल सूर्य के नक्षत्र में मैं मानता हूँ सबसे अधिक जो समस्याएं या सबसे स्पेसिफिक जो फीचर होते हैं, पर्सन की चेस्ट होती है, लाइक द बोल्ड फिगर, द मैस्कुलाइन फिगर आपको आते हुए दिखाई देंगे फ्रॉम द सूर्याज नक्षत्र। इसी के साथ साथ जैसे शार्प जॉ लाइन हो गई, मतलब जो भी चीज़ व्यक्ति की इंटेंसिटी, उसके डोमिनेंस को दिखा सकती है, पर सबसे मजबूत बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा बात करते हैं इसके अगले नक्षत्र की, तो कौन सा नक्षत्र है जो इसके बाद में आता है? इसके बाद में आते हैं उत्तराषाढ़ा, द वर्कोहलिक या फिर द विक्ट्रीज नक्षत्र। ये अंतिम जीत के बारे में बात करता है। जी हाँ, ये जो नक्षत्र है ये बात करता है अंतिम जीत की, फाइनल विक्ट्री की। अंतिम जीत यहाँ पर हो चुकी है। जब भी किसी पर्सन का शुक्र इस नक्षत्र में आके बैठेगा तो हो सकता है कि आपको अपने संबंधों में डिले, डिनायल या फिर देरी का सामना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसे संबंध की तलाश कर रहे हो जो कि बिल्कुल अंतिम जीत की तरह है। जब ये मिल गया तो लाइफ में सब कुछ मैंने अचीव कर लिया, तो यहाँ पर व्यक्ति अधिक समय लेगा। नॉर्मल टाइम में हो सकता है कि वो 10 दिन लेता है, 10 मंथ लेता है, लेकिन यहाँ पर आपको हो सकता है यही पर्सन 2 साल या 3 साल भी लेता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये नक्षत्र बात ही उस तरह की करता है, बात करता है फाइनल विक्ट्री की, पूर्ण जीत की। इसमें आप मिलेंगे भी वहीं पर जहाँ पर कंपटीशन पीक पे जा चुका है और जीत आपके फेवर में आने वाली है। जैसे कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफल हो गए, आपका कोई टीम प्रोजेक्ट डन हो गया, आपने कोई चीज़ अचीव कर ली, तब आप मैरिज के संबंध की संभावनाओं को बनते हुए देखेंगे। लेकिन अगर वो चीज़ बनी नहीं, अगर वो संभावना हुई नहीं, अगर आप सफल ही नहीं हुए और आप चाहते हैं कि ये नक्षत्र काम कर जाए, आई डोंट थिंक सो कि बहुत अधिक सपोर्ट या मदद या हेल्प हमें यहाँ से आते हुए दिखाई देगी। इसीलिए मैं मानता हूँ इस नक्षत्र में सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि काम के प्रेशर में, अपने वर्क लाइफ को मैनेज करते हुए, काम क्षेत्र को समझते हुए, उसको संभालते हुए हम अपने पार्टनर से या फिर कनेक्शन से दूर हो गए, डिस्टेंस में आ गए। इस वजह से कई बार ये अलगाव महसूस करा देता है, सेपरेशन महसूस करा देता है। आपने देखे होंगे ना, ऐसे कपल्स को आप देखते होंगे जो कि काम की वजह से, एक पर्सन इज़ इन दिल्ली, दूसरा इज़ इन बॉम्बे, ये वो नक्षत्र है जो कि ऐसा कर सकता है। और ये नक्षत्र क्या कर सकता है, सोच के देखिए, क्या और वो चीज़ें हैं जो ये पर्सन कर सकता है, क्या इन्फ्लुएंस और ये लेके आ सकता है। ये और ऐसा इन्फ्लुएंस लेके आ सकता है कि आपका जो पर्टिकुलर जो नक्षत्र है वो फाइनल विक्ट्री का नक्षत्र है, पूर्ण जीत का नक्षत्र है। तो हो सकता है कि मैरिज के बाद आपकी वो स्थिति हो जाए जिसमें आप महसूस करें कि आपका पार्टनर ही आपकी अंतिम जीत है, पार्टनर ही अंतिम सत्य है, और कोई पर्सन, फैमिली मेंबर एंड ऑल ये बिलोंग ही नहीं करते। तो पूर्ण डिवोशन का जो नक्षत्र है, मैं मानता हूँ 2 नक्षत्र हो सकते हैं, एक तो रेवती हो सकता है और एक ये नक्षत्र हो सकता है जो पूर्ण डिवोशन को दिखाता है। यहाँ पर प्री मैरिज बहुत इशूज़ हैं, बट पोस्ट मैरिज इशूज़ में बहुत कम मानता हूँ। फिर भी अगर किसी पर्सन को सेपरेशन का सामना करना पड़ रहा है, देखना चाहिए वर्क प्रेशर को। ऐसा तो नहीं है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही वर्कहॉलिक हैं, दोनों ही काम करना चाहते हैं, दोनों ही जॉब में जाना चाहते हैं, दोनों ही ये चाहते हैं कि यार हम भी इंडिविजुअल अपनी पहचान बनाएं। अगर ऐसा है तो विश्वास करिएगा कि यहाँ तनाव आएगा। ये नक्षत्र ऐसा है, आप उसको एक्टिवेशन उस माध्यम से कर रहे हैं। कई बार मीटिंग सर्कमस्टांसेस भी मैंने ऐसे ही देखे हैं कि पर्सन एकदम से मिल गया, भाई ऑफिस में मिल गए, कभी ऐसी जगह मिल गए कि यार यहाँ तो संभावना भी नहीं थी, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ मैराथन हो रही थी या यहाँ पर हमें कुछ अचीवमेंट चाहिए थी और यहाँ पर हम पर्सन से मिल गए। आप हो सकता है कोई बड़ी विक्ट्री आपके लिए है कि फॉरेन ट्रैवल मेरे लिए बड़ी विक्ट्री है, बड़ी जीत है, बहुत बड़ी डिज़ायर है मेरी जो कंप्लीट हो रही है, और आप एयरपोर्ट पे मिल जाए। मैं ऐसे चार्ट्स आपको दिखा दूंगा जिसमें वीनस इसी नक्षत्र में पर्सन एयरपोर्ट पे मिल गए, बट वो पर्सन कर क्या रहा था, वो देश छोड़ के जा रहा था। उसके लिए वो विक्ट्री जैसी चीज़ थी कि बस अब यहाँ से हम चले जाते हैं। मेरा मानना है पुरुष के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव वाइफ मिलती है, लेकिन स्पाउस फीमेल के लिए देखिए, एक तो वर्क प्रेशर आ जाएगा और दूसरा सेपरेशन की टेंडेंसी इसको दिखाएगा। बात करते हैं इस नक्षत्र के नेम लेटर्स के बारे में। तो नक्षत्र के नेम लेटर्स कहाँ से शुरू होते हैं? इस नक्षत्र के नेम लेटर्स आते हैं बी, पी, के और जी, और 3 नक्षत्रों को यहाँ देखना चाहिए। एक तो मृगशिरा को, एक उत्तरा फाल्गुनी को और एक पूर्व भाद्रा नक्षत्र को। इन 3 नक्षत्रों को देखिए, इसमें काफ़ी आपको और मदद मिलती हुई दिखाई देगी अबाउट योर रिलेशनशिप डायमेंशन की, और कौन से मीटिंग सर्कमस्टांसेस हैं या नेम लेटर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अगले नक्षत्रों की जो कि हैं मून के नक्षत्र। तो मून के नक्षत्र जैसे मन होता है वैसे ही ये नक्षत्र हैं। मैं मानता हूँ शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में होना काफ़ी अच्छा है। दो शुक्र चंद्रमा को दुश्मन की तरह लेता है, बट दोनों में एक समानता है। आपको पता है क्या समानता है? शुक्र भी जल तत्व के देव हैं, चंद्रमा भी जल तत्व के देव हैं। जब दोनों प्लैनेट मिलते हैं तो चार्ट के अंदर जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ है कि पोएटिक टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, फेमिनिन टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, केयरिंग, सपोर्ट, इमोशनल टेंडेंसीज बढ़ा देता है, सब मन में चंचलता भी ले आता है।
और मन के अंदर वो फ्लर्टी टेंडेंसीज को बढ़ाने के साथ साथ आपके आसपास किसी मेल के चार्ट में अगर वीनस फीमेल नक्षत्राज में है, मून के नक्षत्राज में है, तो आपके आसपास हो सकता है कि फीमेल्स जो हैं ज़्यादा सिक्योर महसूस करती हूँ, ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, बिकॉज वीनस और मून का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का है। मेरा मानना है यहाँ पर जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग एक स्ट्रक्चर बनता है, चैलेंज जहाँ से आता है वो है कि आफ्टर द मैरिज आपके वाइफ और आपके मदर इन लॉ या आपकी मदर के बीच के जो संबंध है वो थोड़े से ट्रबलसम हो सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज का रीज़न इस पर्टिकुलर नक्षत्र में, इन नक्षत्रों में होता है। बट ओवरऑल बहुत अच्छे नक्षत्र हैं, बहुत ड्रीमी नक्षत्र हैं, प्रेम संबंधों के मेन नक्षत्र हैं और बहुत 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 इमोशनल नक्षत्र, दे आर रियली इमोशनल बाय नेचर। बात करते हैं पहले नक्षत्र की, तो चंद्रमा का पहला नक्षत्र कौन सा है, वो है रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र मतलब क्या तारीफ़ करें, वो एक अलग ही लेवल का नक्षत्र है, वो सबसे सुप्रीम नक्षत्र है। सारे नक्षत्र एक्चुअली चंद्रमा की वाइफ हैं, लेकिन जो रोहिणी है वहाँ पर चंद्रमा का सबसे अधिक इंटरेस्ट है। जब भी आपका वीनस रोहिणी नक्षत्र में होगा तो स्पाउस लुक्स में हमेशा 21 ही दिखाई देगा, मतलब अच्छा ही दिखाई देगा, फेयर कलर, अच्छे लुक्स, मैग्नेटिक लुक्स, चार्मिंग लुक्स यहाँ पर पर्सन के देखे जा सकता है। रोहिणी नक्षत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है, रोहिणी मैग्नेटिक नक्षत्र है। मैग्नेटिक नक्षत्र का मतलब है कि एक बार अगर आप रोहिणी नक्षत्र में चले गए तो आप उसके शिकंजे में आ जाते हो, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, और यही आपके स्पाउस या रिलेशनशिप या मैरिज के डायमेंशन में चल रहा है। एक बार अगर उसकी बात कर ली तो पूरा दिन ही उस चीज़ के अंदर निकल जाएगा, पूरा दिन ही उसमें लॉस्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो पूरा दिन निकल जाए, पूरा समय निकल जाए, इतना ड्रीमी व्यक्ति हो जाए, ये इस नक्षत्र से आता है। इसी वजह से मेरा मानना है मीटिंग सर्कमस्टांसेस भी अच्छी से अच्छी जगह मिलनी चाहिए। कोई शोरूम के अंदर बन गए, कोई अच्छे प्लेस पे बन गए, कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट है आसपास, तहाँ वहाँ पर कुछ मीटिंग सर्कमस्टांसेस बन गए, या फिर मीटिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से बन गए। रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी इज़ ऑल अबाउट आरोहण, किसी चीज़ पे सवार होना। तो कार शोरूम्स हो गए, मतलब शोरूम हो गए जिसमें गाड़ी एंड ऑल आप परचेज करते हो। दूसरा सोशल मीडिया हो गया, कुर्सी पे चेयर पे बैठे हो, आप डिस्कशंस कर रहे हो और बूम कोई संबंध आपका बिल्डअप हो जाता है। और जब ये एक बार बिल्डअप होगा तो बहुत गहरा बिल्डअप होगा। ये इस रोहिणी नक्षत्र की बेसिक आदत है। अब इसी नक्षत्र में चंद्रमा को श्राप भी लगा था, तो यहाँ पर हाँ श्राप लगता है क्योंकि और लोग बहुत जेलस हो जाते हैं आपके संबंध से। तो मेरा मानना है वीनस इन रोहिणी नक्षत्र में सामने वाले अदर पर्सन्स की जेलसी का बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत ईर्ष्या देखनी पड़ती है, लोगों की ईर्ष्या को फेस करना पड़ता है। यार छोटी छोटी बातों पे लोग जो है हमसे चिढ़ जाते हैं। वीनस इन रोहिणी नक्षत्र, मदर इन लॉ की वजह से संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकता है। मेरा मानना है स्पेसिफिकली ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो 24 की एजेस में 24-25 पे तो ये कोई संबंध लेके आएगा ही आएगा। और इसी के साथ साथ आप मान सकते हैं कि आपके संबंध के लिए आफ्टर द 10th मंथ चीज़ें डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो हो सकता है 9-10 मंथ तक तो संबंध जो है वो ठीक चले, बिंदास चले, लेकिन उसके बाद एकदम से आपको समस्याएं आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि चंद्रमा के बाद मंगल के नक्षत्र आते हैं। चंद्रमा 10 ईयर का प्लैनेट ही तो है दशांश में, तो 10 मंथ तक संबंधों में स्थिरता रख सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ तनाव या प्रॉब्लम्स दे सकता है। पार्टनर से क्या पूछा जा सकता है, एक बार पूछ के देखिए अबाउट हिज मदर, कि मदर के साथ उनके संबंध कैसे हैं। या मदर के साथ हो सकता है संबंध बहुत अच्छे हों, लेकिन वही मदर के संबंधों की वजह से आपको अपने संबंधों में कुछ तनाव जो है उसका सामना करना पड़ जाए। फॉर अ फीमेल मेरा मानना है कि अगर आपके वीनस इस नक्षत्र में है तो आप ऐसे ही पर्सन की तरफ जाइएगा जो आपसे एज में बड़ा हो, एज में छोटा हो, उसी पर्सन की तरफ यहाँ पर जाना चाहिए। पीछे का रीज़न जानना चाहते हो, अगले सेशंस के अंदर बात करेंगे। यहाँ पर कुछ नेम लेटर्स हैं जो आपके संबंध को प्रभावित कर रहे हैं। उस नेम लेटर्स में है वी, आर, ओ और यू। ये 4 नेम लेटर्स सीधे सीधे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके संबंध को। और इसी के साथ साथ नक्षत्रों में अश्विनी और स्वाति नक्षत्र ये भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक बार अश्विनी और स्वाति नक्षत्र की नेम लेटर्स मीटिंग सर्कमस्टांसेस को देख लेना, हो सकता है इनडायरेक्टली आप उस तरह से मिल जाएं या वो उनके पार्टनर के नेम लेटर्स के अंदर उनका शामिल होना देखने को मिल जाए। बात करते हैं दूसरे नक्षत्र की, जो कि है हस्त बाय नेचर। तो हस्त नक्षत्र कैसा है, हस्त नक्षत्र इज ऑल अबाउट योर स्किल्स। हस्त नक्षत्र को आप पूरे यूनिवर्स के नक्षत्र बेल्ट का, यूनिवर्स की ऊर्जा क्षेत्र का स्किलफुल नक्षत्र कहेंगे। ऐसा नक्षत्र कहेंगे दोनों हाथों से लिख सकता है। जी हाँ, इस नक्षत्र के जो देवता हैं उन देवताओं सवित्र उन देवताओं के उनके साथ होता क्या है, उनके साथ होता यह है कि उनके हाथ एक बार जल जाते हैं तो उनके पास सोने के हाथ हैं, गोल्डन हैंड्स हैं, सोने के हाथ उनको मिलते हैं विश्वकर्मा के द्वारा। तो जब उनको मिलता है सोने के हाथ, तो इसका अर्थ है कि ये नक्षत्र बात करता है किसकी, ये बात करता है स्किल की।
आपका वीनस इस नक्षत्र में है, आपके रिलेशन को स्किल्स डोमिनेट करती हैं। पार्टनर में एक से अधिक स्किल देखने को मिल सकती है। मिलने के मीटिंग सर्कमस्टांसेस ऐसा हो सकते हैं जहाँ पर कोई स्किलफुल कार्य चल रहा था। हो सकता है कोई आर्ट गैलरी में आप मिल गए, कोई प्रमोशन कहीं पे चल रहा था, मतलब कुछ यूनिक वहाँ पर हो रहा था और उसका संबंध स्किल से था, कोई मारपीट से नहीं, कोई दुश्मनी से नहीं, कोई फाइट से नहीं, कोई कंपटीशन से नहीं, कोई स्किल से। और स्किल भी कोई ऐसी स्किल जिसमें व्यक्ति अपनी तरफ से सेक्रीफाइस कर रहा है, अपनी तरफ से मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहा है। और कोई ब्यूटीफुल स्किल होगी, ऐसा नहीं है कोई कुश्ती की स्किल है, कोई अच्छे स्किल की जगह स्किलफुल प्लेस पे पार्टनर से मिल सकते हैं। हस्त नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, बिलीव मी। ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें आप अपने पार्टनर के अंदर तरह तरह की कलाओं को देख सकते हैं। कई बार तो सीधा सीधा हीलर से, एस्ट्रोलॉजर से, टीचर से, डॉक्टर से, ऐसे हर व्यक्ति से जो कि हाथों का यूज़ करता है विशेष कार्य करने में। जैसे कोई पोएट हो सकता है, कोई लेखन करने वाला, कोई डायरेक्टर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, फिल्म मेकर हो सकता है। हर वो व्यक्ति, आप उसको कनेक्ट करके देखिए, अलग अलग तरह से मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन देखिएगा, हस्त नक्षत्र चीटिंग का भी नक्षत्र है, इन्फॉर्मेशन हाइड करने का भी नक्षत्र है। ये जो हाथ जले हैं, ये इन्फॉर्मेशन हाइड करने की वजह से ही जले हैं। तो इस नक्षत्र में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आपका पार्टनर पर्सन आपसे कुछ हाइड कर जाए। इस चीज़ को देखना चाहिए। और अगर इस समस्या से आप परेशान हैं कि हाँ हाइड है, कुछ छुपा रखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, क्या करना चाहिए? बेस्ट सजेशन है फूड डोनेशन। अगर आप हस्त नक्षत्र के लिए सोमवार के दिन फूड डोनेशन करना शुरू करें तो आपके संबंधों में तीव्रता आपको देखने को मिलेगी, जल्दी होना देखने को मिलेगा। मेरा मानना है 22 की एज पे, 24 की एज पे, इवन अर्ली एजेस में आपको संबंध देखने को मिलने चाहिए। कुछ हस्त नक्षत्र बहुत अर्ली परफॉर्म करता है। बच्चा जो है वो सीखना कितनी तेज़ी से शुरू करता है, स्टार्ट करता है। उसी तरह हस्त नक्षत्र तीव्रता का नक्षत्र है, जल्दबाजी का नक्षत्र है, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी छुपी हुई हो सकती है। अब कई बार लोग कहेंगे यार हम तो ऑफिस में मिले थे। भाई ऑफिस में भी आपका पार्टनर देखिए किस वर्क डोमेन में था, कोई स्किलफुल कार्य तो नहीं कर रहा था। कर रहा था क्या कर रहा था, तो हाँ मिलने के कुछ चांसेस बन सकते हैं। अब हम बात करें इसके अगले नक्षत्र की, तो इसका अगला जो नक्षत्र है कौन सा है? वो नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र वैसे हस्त नक्षत्र में नेम लेटर्स रह गए हैं, तो हस्त के नेम लेटर्स में THRAYL ये 4-5 नेम लेटर्स हैं। और इसके साथ ही 3 नेम नक्षत्रों को और ये प्रभावित करता है, उत्तराभाद्रा को, आद्रा को और पूर्वाषाढ़ा को। इन तीनों को और इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अपने चार्ट में इन नक्षत्रों में देखिए कोई प्लैनेट है तो नहीं है, तो आपकी रीडिंग्स को फ्लक्चुएट करेगा। और आपके पार्टनर के चार्ट में ये नक्षत्र मेन मिलेंगे। और इसी के साथ आप इन 3 नक्षत्रों की रीडिंग्स को और देखिएगा, उत्तराभाद्रा, आद्रा और पूर्वाषाढ़ा। इनसे आपको नई इन्फॉर्मेशन अपने पार्टनर स्पाउस के बारे में मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं थर्ड नक्षत्र ऑफ मून, श्रवण नक्षत्र। श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो ये नक्षत्र भी कुछ वैसे ही कार्य करता है, सुनने के कार्य करता है। पार्टनर हो सकता है सुनने में बहुत अच्छा हो। कानों के बारे में ये नक्षत्र बहुत अधिक जो है वो बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। तो ये स्पेसिफिकली पिन पॉइंट कर देता है कि बॉडी फिगर्स के अंदर जो कान है उसके ऊपर इसका सबसे गहरा इन्फ्लुएंस है, सबसे अधिक इन्फ्लुएंस है। कई बार क्या होता है कि ये नक्षत्र अगर पीड़ित है तो आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को कुछ माइग्रेन, कुछ हेडेक ऐसे इश्यूज होते हुए दिखाई देंगे। कानों के पीछे कई बार फुंसी, मतलब प्रॉब्लम्स जो है दिखाई दे सकती है। और अगर यही नक्षत्र बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है तो आपके पर्सन का जो हेड का एरिया है उसको ये बहुत हद तक ब्यूटीफुल एरियाज के अंदर क्राफ्ट आउट कर देगा। मतलब फेस बहुत अच्छा हो सकता है, मैग्नेटिक लुक्स हो सकते हैं, सुनने में बहुत अच्छा हो सकता है, संगीत, म्यूजिक, इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट उस व्यक्ति को हो सकता है। और हर उस चीज़ का इंटरेस्ट हो सकता है जिसको वो इंजॉय कर सके, जिसका वो भोग कर सके। अब भोग में भी फ़र्क है। अगर यही हस्त नक्षत्र होता हो सकता है मूविंग का, बाहर जाने का शौक है, लेकिन इस नक्षत्र में बाहर जाने का, बाहर घूमने का, दौड़ने का उनका शौक नहीं है। ये बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का नक्षत्र है। हो सकता है पर्सन को, सामने वाले को आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक हो, मनन का, सुनने का, इन सब चीज़ों का शौक आपको इस नक्षत्र में दिखाई देगा। क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो लॉर्ड है वामन, विष्णु के अवतार हैं वामन, वही इस नक्षत्र के लॉर्ड है। तो मेरा मानना है कि कोई म्यूज़िक कंसर्ट हो गया, कोई हॉस्टल हो गया, कोई आप कह सकते हैं कोई लाइब्रेरी है, कोई कॉलेज है, कुछ भी ऐसा जहाँ पर इंटेलेक्चुअल चीज़ें, इंटेलेक्चुअल गतिविधियाँ चल रही हैं, वन यूट्यूब, इंस्टा से मिलने के संबंधी चांसेस यहाँ बिल्डअप हो सकते हैं, जहाँ सुनना पड़े। डीप एनालिसिस में अगर आप जाएंगे तो पार्टनर बहुत ज्ञानी होगा, हर चीज़ को वो नोट करेगा, हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेगा, नोट करेगा, और कई बार आपके खिलाफ आपके ही बातों को वो यूज़ कर सकता है। तो मैनिपुलेटिव नक्षत्र चंद्रमा के तीनों ही होते हैं। चंद्रमा बाय नेचर मैनिपुलेटिव है, इस वजह से यहाँ पर भी मैनिपुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। आपकी बातें सुनी, आपसे ही ज्ञान प्राप्त करा, आपसे ही सीखा, आपके खिलाफ उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया।
और जैसे लॉर्ड वामन के बारे में है कि उन्होंने 3 पग में ज़मीन नाप दी थी। 3 नंबर इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर कम्स टू योर मैरिज और योर रिलेशनशिप। इसी के साथ साथ पार्टनर के बीच चलने, उसके काम करने के तरीक़ों में आपको बहुत प्रभाव दिखाई देगा इस चलने का मतलब है कि कई बार हो सकता है लंगड़ा के चलता है व्यक्ति, या फिर हो सकता है बहुत तेज़ चलता है। लाइक समथिंग इज़ यूनिक अबाउट ईयर्स एंड पैरों के बारे में और ईयर्स के बारे में कुछ यूनिक ट्रेड्स आपको दिखाई दे सकते हैं इन पार्टनर्स बिहेवियर। बात करते हैं इस नक्षत्र के नेम लेटर्स की, तो इस नक्षत्र के नेम लेटर्स हैं के और एम, और ये नक्षत्र 3 और नक्षत्रों को इन्फ्लुएंस करता है, कृतिका, मगा और धनिष्ठा। एक बार इन 3 नक्षत्रों को भी देखिएगा, अगर आपके प्लैनेट कोई इन नक्षत्रों में है तो रीडिंग्स को बहुत हद तक डिफर कर देंगे। पार्टनर के ये 3 प्रोमिनेंट नक्षत्र हो सकते हैं, या फिर इन नक्षत्रों का प्रभाव आपको आपके संबंध में आता हुआ दिखाई देगा। तो मीटिंग सर्कमस्टांसेस में नेम लेटर्स में अगर आप कृतिका, मघा और धनिष्ठा को देखेंगे तो और डिटेल या और डेप्थ रीडिंग आपको मिलते हुए दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं इनसे अगले नक्षत्रों की। उन नक्षत्रों का नेम है मंगल नक्षत्र, द नक्षत्र ऑफ प्लैनेट मंगल। ओके, तो शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन। शुक्र आपके मंगल के नक्षत्र में है। मंगल से आप डिमांड कर सकते हैं ऊर्जा की, उमंग की, उत्साह की, एनर्जी की, इनिशिएटिव्स की, अच्छे लुक्स की, और इसी के साथ साथ एक से अधिक संबंध की। जी हाँ, प्लैनेट मंगल के तीनों नक्षत्रों में कुछ स्पेशल यूनिक फीचर्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र है सर्च का। हमेशा यहाँ पर सर्च, किसी नए पर्सन को ढूंढना, उसकी जो तैयारी है वो शुरू होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर पौराणिक कथा जो है वो लिंक करती है लॉर्ड रामा से और माँ सीता से। कैसे माँ सीता का अपहरण होता है, लॉर्ड रामा जो है उनको खोज करना शुरू करते हैं, बार बार नए नए ऑप्शंस की तलाश, नए नए चीज़ों की तलाश करना। ये इस नक्षत्र की बेसिक जो है वो हैबिट है या बेसिक आदत है, और यही आपको आपके संबंधों में दिखाई देगी। मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात ये हो सकती है कि हमेशा पर्सन अपनी मैरिज या अपने रिलेशंस को बहुत प्रायोरिटाइज करके लेता है, और ऐसे तरीके से देखता है कि यार बस अब मुझे अपने संबंध को बहुत सीरियस तरीके से लेना है, जल्दी से जल्दी ऑप्शंस में से किसी एक नए ऑप्शन को तलाश करना है, संबंधों में एंट्री करना है। तो यहाँ पर व्यक्ति हमेशा एक प्रोएक्टिव मोड में दिखाई देता है कि वह ऑप्शंस की तलाश कर रहा है, और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि नए नए ऑप्शंस की तलाश करते रहना, जिसमें आप एक पर्सन को कभी भी फाइनलाइज नहीं कर पाते हो। कोई पर्सन आपके जीवन में है, बट फिर भी आप किसी नए पर्सन, किसी नए संबंध, रिलेशन की तलाश करने में लगे हुए हो, वही मृगशिरा नक्षत्र आपको दिखाएगा। तो ये मृग तृष्णा है, एक्चुअली ये मृगशिरा नहीं है, ये मृग तृष्णा है। जैसे कि तृष्णा खत्म नहीं होती, वैसे ही यहाँ पर भी तृष्णा खत्म नहीं होती। नए पर्सन की तलाश यहाँ पर ऑल द टाइम चलती रहती है। इस वजह से यहाँ पर शुरुआती समय थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट बाद में ये नक्षत्र बहुत हद तक स्टेबल आउट हो जाता है। पूछना ये चाहिए, अगर ये नक्षत्र एफ्लिक्ट है तो ये तो आपकी फैमिली में, आपके स्पाउस की फैमिली में आफ्टर द बर्थ आपको सिबलिंग्स के मध्य का जो संबंध है वो तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई दिया होगा, या फिर हो सकता है कि फादर के कोई सिबलिंग है, अंकल पक्ष है या फिर आपकी बुआ पक्ष है, उनके संबंधों में कुछ तनाव या कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ने ला के रख दी। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमें भी अपने संबंध में या रिलेशंस के अंदर तनाव या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज अदर देन दैट मुझे लगता है कि ये संबंध बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र उमंग का, उत्साह का, यूनिकनेस का, और इसी के साथ साथ मीटिंग सर्कमस्टांसेस में ऐसी जगह मीटिंग करा सकता है जहाँ के बारे में किसी ने सोचा भी ना हो, या आपने किसी ट्रैक के बारे में सोचा हो कि यार घूमने जाएंगे, कोई कनेक्शन या कोई पर्सन आपको मिल जाए। बाहर की किसी सिटी में आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई नए ऑप्शन की तलाश कर रहे हो, इस जॉब में बोर हो गए हो, कोई नई जॉब की आप तलाश शुरू करते हैं, तो कोई संबंध आपके जीवन में आ सकता है। कुछ नेम लेटर्स में यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो कि मृगशिरा नक्षत्र को प्रभावित करते हैं, वो है ए, एल, के और पी। इसी के साथ कुछ नक्षत्र हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि उत्तराषाढ़ा, रेवती और चित्रा। इन 3 नक्षत्रों को भी देखिएगा, क्योंकि आपका मृगशिरा नक्षत्र में बैठा हुआ शुक्र इनडायरेक्टली इनके साथ लिंक है। पार्टनर के चार्ट में तो ये दिखाई देंगे ही देंगे प्रोमिनेंट, आपके चार्ट में, आपके मीटिंग सर्कमस्टांसेस में, नेम लेटर्स में भी इनका योगदान बहुत हद तक बहुत गहरा होगा। दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं, मृगशिरा के बाद आता है चित्रा। चित्रा नक्षत्र चित्र का नक्षत्र है। मेरा मानना है ये नक्षत्र बात करता है फोटोग्राफी की, ये बात करता है लुक्स की, ब्यूटी की। तो इस नक्षत्र की सबसे बड़ी की लाइन बनती है कि भैया लुक्स जो है उसमें हम सेक्रीफाइस नहीं करने वाले हैं। वीनस इन चित्रा नक्षत्र का स्वभाव भी ऐसा ही होता है कि भैया लुक्स में, बिहेवियर में, पैटर्न्स में, उसकी ब्यूटी में किसी भी तरह का जो सेक्रीफाइस है या जो होता है ना बैलेंस, कि यार हाँ इसमें हम कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं, कम भी है तो चलेगा, नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा। वीनस इन चित्रा नक्षत्र बिहेव इसी तरह करेगा, लुक्स में कुछ भी
एक्सेप्टेंस नहीं की जाएगी, मैक्सिमम पे ही ये नक्षत्र जो है वो चलता है। इस नक्षत्र के मीटिंग सर्कमस्टांसेस कहाँ पे हो सकता है, और चित्रा से आप क्या डिमांड कर सकते हो, कहाँ पे मिलवा सकता है, किसी ऐसे प्लेस पे आपको मिलवा सकता है, कोई लाइमलाइट की एरिया है आपकी सिटी का, वहाँ पे मिलवा सकता है। कोई लाइमलाइट आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ये मीटिंग सर्कमस्टांसेस को बिल्डअप कर देगा। आपकी फैमिली के ही अंदर मान लीजिए कोई गेट टुगेदर चल रहा है, कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है जहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इनकी बात की जा रही है, बूम, ये कुछ ना कुछ संबंध वहाँ पे बिल्डअप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस नक्षत्र का इनडायरेक्टली आपने एक्टिवेशन कर दिया। कई बार व्यक्ति है कि भाई यूट्यूब पे आ गया, इंस्टा पे आ गया, मूवी मेकिंग में चला गया, तो हाँ ये नक्षत्र आपको संबंध में लेके आ सकता है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो कंट्रोलर हैं, इसके जो देवता हैं वो है विश्वकर्मा, वास्तुकार हैं साहब। जब वो हैं ही वास्तुकार तो आपको उसी जगह तो मिलाएंगे जहां पर बात हो रही है चमक की, धमक की, लुक्स की, ब्यूटी की। इसी वजह से व्यक्ति इन चीज़ों में कभी भी वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा कि यार मैं अपनी तरफ से कुछ छोड़ देता हूँ, नहीं छोड़ा जाएगा। दिस इज व्हाट वीनस इन चित्रा नक्षत्र इज। इस नक्षत्र में बस एक समस्या है, और वो एक समस्या है कि आपका पार्टनर कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देना, फुट इन माउथ की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हो सकता है। वह सोचता नहीं है, समझता नहीं है, बस बोल देता है। ये एक नक्षत्र की खासियत है जो आपके पार्टनर में, आपके रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकती है। अगर इसके हम नेम लेटर्स को देखें तो इसके कुछ यूनिक नेम लेटर्स हमें बनते हुए दिखाई देंगे। और कौन से वो नेम लेटर्स हो सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो इसके नेम लेटर्स हैं PKTN, और ये इन्फ्लुएंस करता है 3 और नक्षत्रों को, पूर्वा भाद्रा को, मृगशिरा को और मूल नक्षत्र को। तो अपने चार्ट के अंदर इन 3 नक्षत्रों में अगर आप कोई प्लैनेट बैठा हुआ देखते हैं तो रिलेशन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर सूर्य जैसे है कि वो सेपरेशन लेके आएगा। पार्टनर के चार्ट के अंदर ये 3 नक्षत्र मेन होंगे ही होंगे, और इसी के साथ साथ इन 3 नक्षत्रों की रीडिंग्स को भी देखिएगा, आपको यूनिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मीटिंग सर्कमस्टांसेस और नेम लेटर्स मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। फैमिली लिंक के अंदर मैं कहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली में, आपके स्पाउस की फैमिली में फादर की जो है वो बच्चे के साथ बनने में, फादर की जो है वो डॉटर के साथ ना बने, और मदर की जो है वो लड़के के साथ ना बने, बच्चे के साथ ना बने। यही फैमिली लिंक मुझे इस पर्टिकुलर नक्षत्र का सबसे हैवी दिखाई देता है कि फादर की अपनी बच्ची के साथ नहीं बनती और मदर की अपने बच्चे के साथ नहीं बनती। थर्ड नक्षत्र की बात करते हैं तो चित्रा के बाद आता है धनिष्ठा। अब धनिष्ठा के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धनिष्ठा इज ऑल अबाउट धन की इच्छा, बढ़ने की इच्छा, सबसे ऊंचा हो जाने की इच्छा। यही इस नक्षत्र की अच्छाई है भाई। आपके संबंध से, आपके विवाह से यही तो आप डिमांड कर रहे हो, आपके रिलेशन से आप डिमांड कर रहे हो कि मेरा स्टेटस 10 से 1000 हो जाए, इतना बड़ा जंप मैं लगा दूं। वीनस किसी का धनिष्ठा में होगा तो वो चाहेगा पार्टनर आपके जीवन में स्टेटस वेल्थ लेके भी आता है। की पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हैं स्टेटस को, वेल्थ को, लुक्स को नहीं, स्टेटस को और वेल्थ को की पॉइंट या की फ्रेम के अंदर लिखा जा सकता है। मीटिंग सर्कमस्टांसेस भी कुछ ऐसे ही होंगे। कोई बैंक हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई आपने लैविश जगह आपने बुक करी है, कोई मूवी थिएटर हो गया, कहीं भी ऐसी जगह जो आपके स्टेटस को जो है ऊंचाइयों पे पहुंचाती है, वही मीटिंग सर्कमस्टांसेस बन सकता है। और इसी नक्षत्र की खासियत मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र है, यहाँ पर एक पर्सन हमेशा रिलेशन में डोमिनेंट रहता है। आप रहेंगे, आपका पार्टनर रहेगा, कोई एक पर्सन रिलेशन में आपको डोमिनेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा ही। कैसे जाने कि ये नक्षत्र अच्छा काम कर रहा है या बुरा? अपनी फैमिली में पूछिए कि आपके बर्थ के बाद फैमिली को कुछ फाइनेंशियल गेन्स देखने को मिले या कुछ लॉसेस देखने को मिले। अगर फैमिली को, स्पेशली सिबलिंग्स में, फैमिली में जो सिबलिंग्स है, फादर साइड, मदर साइड, उनको कोई फाइनेंशियल गेन हुआ है आपके बर्थ के बाद और कोई बड़ा गेन हुआ है, कोई मेजर गेन हुआ है, तो निश्चित रूप से ये संबंध आपके लिए अच्छे खासे लेके आएगा एट द एज ऑफ 28 या फिर एट द एज ऑफ 32। 2 टाइम लाइन पे ये नक्षत्र एक्टिवेशन को सबसे तेज़ी से दिखाता है। 28 पे दिखाता है, 32 के ब्रैकेट के अंदर अपने आप को दिखाता है। बात करते हैं इसके नेम लेटर्स की, तो इसके नेम लेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन से इसके नेम लेटर्स बन रहे हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो नेम लेटर्स हैं वो हमें दिखाई देंगे G और D। ये धनिष्ठा नेम नक्षत्र के जो है वो नेम लेटर्स हैं, और ये 3 और नक्षत्रों को इन्फ्लुएंस करता है, विशाखा को, श्रवण को और आश्लेषा को। अब आप इन 3 नेम लेटर्स को, 3 नक्षत्रों को और देखिएगा, आपके स्पाउस के चार्ट में डोमिनेंट होंगे, और आपके चार्ट के अंदर भी कोई प्लैनेट अगर इनमें है तो वो आपके रिलेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। मीटिंग सर्कमस्टांसेस और नेम लेटर्स को जानना है तो इन 3 नक्षत्रों को देखो, विशाखा को, श्रवण को और आश्लेषा को टाइम स्टैम्प्स के अंदर, कि भाई ये नक्षत्र कैसे पार्टनर से मिलने की बारे में बात कर रहे हैं या कौन से नेम लेटर्स हैं। इनडायरेक्टली वो नेम लेटर्स भी आपके पार्टनर के
हो सकता है। बात करते हैं राहु के नक्षत्र के बारे में, तो राहु की चमक धमक सबसे अलग है। राहु और केतु कार्मिक नक्षत्र हैं। वीनस अगर किसी का राहु के नक्षत्र में होगा तो रिलेशन या मैरिज उसकी डिज़ायर है, क्योंकि राहु की आप इच्छा जान सकते हैं कि असीम इच्छाओं के स्वामी हैं, असीम डिज़ायर्स के अधिपति हैं, कि भैया उनकी इच्छा सबसे अलग। तो यहाँ पर वीनस इन राहु नक्षत्र मतलब आपका रिलेशन एक यूनिक और अनकन्वेंशनल ही दिखाई देगा हमेशा। जैसे कि अगर आपका शुक्र आद्रा नक्षत्र में है तो हर व्यक्ति हो सकता है आपसे सवाल करे अबाउट योर रिलेशन, अबाउट द स्टेटस ऑफ योर रिलेशनशिप और मैरिज। जो सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी सोसाइटी सवाल करेगी, क्योंकि राहु के नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आता है वो स्पॉटलाइट या लाइमलाइट में आ जाता है। आप उसको हाइड करने की कोशिश करते हो, छुपाने की कोशिश करते हो, बट वो छुपता नहीं है। यही राहु की यूनिकनेस है। वीनस आपका राहु के नक्षत्र में आपकी रिलेशन या आपके संबंधों का आप कितना भी हाइड करने की कोशिश करिए, बट सोसाइटी गोना पिन पॉइंट, दे गोना आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर रिलेशन, अबाउट योर संबंध। अनकन्वेंशनल आपको अप्रोच दिखाई देगी आपके पार्टनर की चीज़ों को। जो चीज़ें सामान्य तरीके से हो सकती हैं वो कैसे भी करेगा, बट सामान्य तरीके से नहीं करेगा। नॉट गोना डू इन अ सिंपल वे। पार्टनर सोशल मीडिया से मिल सकता है। राहु की हर लिंक से आपके जीवन में पर्सन आ सकता है, लेकिन इसके भी 3 अलग अलग नक्षत्र हैं। आद्रा नक्षत्र जो है वो सर्पों का नक्षत्र है। मैं कहूँगा इस नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो लॉर्ड शिवा हैं, असीम ऊर्जा के स्वामी हैं। लेकिन ये नक्षत्र रोता हुआ नक्षत्र है, रुदन का नक्षत्र है, थोड़ा सा क्रोध का, गुस्से का या रुदन का नक्षत्र है। पार्टनर सामने से बाहर से बहुत एग्रेसिव दिखाई दे सकता है, बट इनसाइड पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट। और मेरा ऐसा मानना है कि आपके पार्टनर को फैमिली से काफ़ी ट्रबल्स या काफ़ी टॉक्सिक इश्यूज जो हैं सामना करना उनका पड़ा है, क्योंकि ये टीयर ड्रॉप्स को दिखाता है, रुद्राक्ष को दिखाता है, आंखों से गिरते हुए आंसू को या उन झरनों को दिखाता है। तो इसका अर्थ है कि पार्टनर से मिलने के बाद एक तरह की अलग ही कंप्लीट होना या अलग ही यूनिकनेस आप अपने जीवन के अंदर आता हुआ फील करेंगे कि बस एकदम से कंप्लीट हो गए। और कई बार क्या होता है कि वीनस इन आद्रा नक्षत्र आपकी मैरिज प्रेशर में हो गई और आप अपने जीवन में अब कंप्लीट ही फील नहीं करते, लॉस्ट फील करते ऑल द टाइम। हमेशा ये महसूस होता है यार यहाँ पर हम यहाँ बिलोंग ही नहीं करते, आई डोंट बिलोंग हियर। क्योंकि ये नक्षत्र बहुत ऊर्जा का है, इंटेंसिटी का है। संबंध बहुत इंटेंस आपको बनते हुए दिखाई देंगे। सिंपल तरीके से संबंध चलाना चाहते हैं, ये नक्षत्र उसका है ही नहीं। इस नक्षत्र में पार्टनर के ट्रेट्स के अंदर जैसा मैंने आपको बताया आद्रा का सबसे बड़ा ट्रेट है द टीयर ड्रॉप। तो मतलब हमेशा क्वेश्चन करते रहना कि यार मेरा जो परवरिश है ठीक तरीके से नहीं हुई, मेरी जगह औरों पे ध्यान बहुत अधिक दिया गया है। इवन पर्सन अपनी आइडेंटिटी पे सवाल उठाता है तो ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा हो, खुद के ऊपर क्वेश्चंस बहुत करता हो, क्वेश्चंस अपने ऊपर लाद देता हो, ठीक है नहीं है, करूँ नहीं करूँ, हमेशा इन चीज़ों में कन्फ्यूज। लेकिन एट द एंड द पर्सन इज़ रियली इंटेंस। तो कई बार तो बॉडी पे टैटूज, फिगर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। और हो सकता है आपके उनके जीवन में आने से पहले उनके और भी संबंध रहे हों, तो और एडिशनल संबंधों को भी ये दिखाता हुआ चलता है। कुछ नेम लेटर्स हैं इसके जो मैं आपको बताता हूँ अबाउट आद्रा नक्षत्र। तो फॉर आद्रा द नेम लेटर्स आर V, C, H, L, T और R। ये 4 से 5 नेम लेटर्स हैं। और भी नक्षत्रों को ये इन्फ्लुएंस करता है, पूर्वाषाढ़ा को, उत्तराभाद्रा को और हस्त नक्षत्र को। तो इन 3 और नक्षत्रों की रीडिंग्स को एक बार देखिएगा, और भी चीज़ें आपको आपके पार्टनर के बारे में मिल पाएंगी कि कैसे वो मीटिंग सर्कमस्टांसेस बना सकते हैं या फिर कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर जो मीटिंग सर्कमस्टांसेस हैं ईजी वन नहीं है। आप अपने जीवन में किसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, बहुत तूफान आंधी आपके जीवन में आई हुई है, बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, उथल पुथल चल रही है, आप अपने घर को चेंज कर रहे हो, लाइक थिंग्स आर नॉट नॉर्मल इन योर लाइफ। तब आप किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जब चीज़ें नॉर्मल नहीं रही हैं, चीज़ों में नॉर्मैलिटी नहीं है, नॉर्मल अब दिखाई नहीं देती, उधर उधर उथल पुथल जो है वो चल रही है, तो बिलीव मी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप किसी संबंध को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर हम बात करें राहु के सेकंड नक्षत्र के बारे में, तो सेकंड नक्षत्र कौन सा है राहु का? पहला इज आद्रा, सेकंड इज स्वाति। स्वाति को सिंपल टर्म्स में कहोगे तो सु प्लस अति, अच्छाई की अति, अच्छाई की अति, अकेलापन, आइसोलेशन। स्वाति को रिफ्लेक्ट क्या करता है? एक अकेला पौधा हवा के विरुद्ध खड़ा हुआ है। तो वीनस इन स्वाति नक्षत्र, आप हमेशा ये महसूस करोगे आप अपने रिलेशन में, मैरिज में बिल्कुल अकेले हो, और आप समाज से, सोसाइटी से, लोगों से संघर्षरत हो, लोगों से फाइट कर रहे हो अपने रिलेशन को सर्वाइव कराने के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए। इसी नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र के अंदर ही यही ट्रेड्स आपको आपके पार्टनर के अंदर भी दिखाई देंगे। ऑब्सेसिव है, पॉजिटिव है, लेकिन एक तरह का खालीपन, एक तरह का आइसोलेशन है उसकी पर्सनैलिटी में, जिसमें वो हमेशा आपको यही कहता हुआ दिखाई देगा कि फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ में लोगों से, समाज से, सोसाइटी से मतलब एक फाइट में हूँ, एक डिस्प्यूट में हूँ। आई एम ट्राइंग टू सस्टेन,
ट्राइंग टू बिल्ड माई आइडेंटिटी, लेकिन सोसाइटी उसे क्रश कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो नज़र लगना, ब्लैक मैजिक्स, लोग आपकी आइडेंटिटी को क्रश कर दें, आपके रिलेशन को क्रश कर दें, ख़त्म कर दें बिल्कुल, ये सारी चीज़ें आप इस नक्षत्र में देखेंगे। इस नक्षत्र से पार्टनर के स्पेसिफिक ट्रेड्स में अकेलापन, आइसोलेशन और उसकी बातों में इस तरह का सूनापन आपको दिखाई देगा। और मेरा मानना है कि लुक्स के अंदर राहु के स्पेसिफिक लुक्स में टीथ सबसे स्पेसिफिक लुक्स होते हैं राहु के, तो दांतों में कुछ गैप, कुछ डिफरेंसेस, कुछ चोट लगना, कुछ सर्जरीज, कुछ स्पेसिफिक थिंग अबाउट हिज फेस, स्पेशली अबाउट टीथ या फिर बोन इश्यूज आपको दिखाई पार्टनर के अंदर दे सकते हैं। मीटिंग सर्कमस्टांसेस में स्वाति में मिलना तब होता है जब आप अपने जीवन में ये मान लें कि आप अकेले हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं और आप किसी एजुकेशन कैंप को या फिर किसी मेडिटेशन कैंप को ज्वाइन कर ले। यार मैं अपनी लाइफ में अकेला हूँ, थक गया हूँ, अकेला जीवन चला रहा हूँ, मैं इस चीज़ से थक गया हूँ, अब मैं किसी एजुकेशन कैंप को ज्वाइन करूँगा और अपनी लाइफ को बेटर करूँगा। दिस इज़ व्हाट स्वाति स्टैंड्स फॉर। नेम लेटर बता देता हूँ इस नक्षत्र के। तो स्वाति के नेम लेटर्स में आर, ओ, री और व, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम लेटर्स हैं और एडिशनली शतभिषा, रोहिणी और ज्येष्ठा को ये इन्फ्लुएंस करता है। पार्टनर के चार्ट में इनमें कोई प्लैनेट हो सकता है या फिर अपने ही इनमें प्लैनेट्स देखिए या फिर रीडिंग्स में इन नक्षत्रों को एक बार देखिए। कैसे देखना है, टाइम्स में बताया है, उस तरह से देखेंगे तो गहरी इन्फॉर्मेशन इस सेशन से लेके जाएंगे। थर्ड नक्षत्र इज ऑल अबाउट शतभिषा। शतभिषा मीन्स द हीलर, द रियल हीलर, या फिर जिसकी 100 आँखें हैं या मैं कहूँ 100 से भी ज़्यादा आँखें हैं। तो शतभिषा नक्षत्र जो है वो बारीक बारीक डिटेल्स के ऊपर ध्यान रखता है। यही सबसे यूनिक फीचर आपको आपके पार्टनर का या अपनी रिलेशन का दिखाई देगा कि आप अपने रिलेशन के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं, हर चीज़ के बारे में, स्मॉल चीज़ के बारे में रिलेशनशिप के अंदर ध्यान रखना। दिस इज व्हाट शतभिषा स्टैंड्स फॉर। तो यूनिक नक्षत्र है, बहुत यूनिक नक्षत्र है शतभिषा। मतलब इतनी सारी आंखें आपने अपने रिलेशन पे लगा रखी हैं तो आप अपने रिलेशन को 80% टाइम ऑफ योर लाइफ दे रहे हो और अदर चीज़ों को बहुत कम टाइम दे रहे हो। मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। पार्टनर से मीटिंग सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बन सकते हैं अस्पताल में, किसी क्लिनिक के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर, हीलिंग सेंटर के अंदर, मेडिटेशन सेंटर के अंदर, या फिर कोई अकेलापन, सूनापन, समुद्र इनके आसपास मिलना। राहु के नक्षत्र में कई बार लोग बीचेस पे या समुद्र पे मिल जाते हैं, या अकेलापन वहाँ है जहाँ पर लोग मिल सकते हैं। पार्टनर गुप्त हो सकता है, बहुत चीज़ों को हाइड अप कर सकता है, उसके अंदर चल क्या रहा है बहुत मुश्किल है समझ पाना जब आपके शुक्र शतभिषा नक्षत्र में हो। लेकिन मेरा मानना है इस नक्षत्र में अगर आपके शुक्र हैं तो फैमिली से बस ये क्वेश्चन करिएगा कि आफ्टर योर बर्थ फैमिली में कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई व्यक्ति का लॉस तो नहीं हुआ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से किसी व्यक्ति का लॉस होना या फाइनेंशियल लॉस होना इस नक्षत्र की सबसे बड़ी नाकामी है। अगर ऐसा है तो आपके संबंधों में तनाव लेके आएगा। इसके कुछ नेम लेटर्स होते हैं, और कौन से नेम लेटर्स होते हैं फॉर द शतभिषा। तो नेम लेटर्स आर RSOH, 4 नेम लेटर्स हैं बट ये कंप्लीट नहीं है। इसी के साथ साथ स्वाति और पुष्य नक्षत्र के नेम लेटर्स को देखिएगा, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर रिलेशनशिप स्टेटस। वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत गहरा प्रभावित करते हैं आपके संबंध को। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं जुपिटर के नक्षत्र के बारे में। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, Jupiter is all about wisdom, Jupiter is all about arrange संबंध, arrange marriage, and Jupiter is all about society is playing important role in your relation। उसको भी जुपिटर दिखाते हैं। जुपिटर के नक्षत्र जितने भी हैं उनमें ओपननेस है, अवेयरनेस है, और वो बहुत टाइम लेके वर्क करते हैं। मतलब दे जस्ट टेक टाइम लेते हैं, समय लेते हैं, और जिसमें समाज प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। जुपिटर के नक्षत्र में किसी भी प्लैनेट का होना उसके ऊपर देवीय कृपा को बरसा देता है। शुक्र और जुपिटर का कनेक्शन जो है व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल नॉलेज ज़्यादा देता है रादर दैन प्रोएक्टिव इन द रिलेशनशिप, क्योंकि जुपिटर के नक्षत्र जो है वो थोड़े से थके हुए नक्षत्र होते हैं। थके हुए नक्षत्र का मतलब है कि थोड़ा सा इनमें आराम, कंफर्ट कर लेंगे, हो जाएगा, ये चीज़ बनी रहती है। आपका शुक्र इस नक्षत्र में हो सकता है आप रिलेशन या मैरिज में आपका पार्टनर इस तरह के स्वभाव का हो कि आराम कर लेंगे, हो जाएगा, चलता है। ये सारी चीज़ें नक्षत्र का की थीम है, की एलिमेंट है। पहले नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब है दोबारा से बसना। आपका वीनस इसमें है, इसका अर्थ है कि ये देखिए वीनस का पुनर्वसु में होना या किसी भी प्लैनेट का पुनर्वसु में होना जो है वो सीधा लिंक होता है लॉर्ड रामा के साथ। पुनः मतलब दोबारा। ये पुनर्वसु क्या दिखाता है? जैसे लॉर्ड रामा वापस लौट के आए थे और किंग बने थे, इसी तरह ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र है ये दिखाता है कि पहली बार में आपको समस्या आएगी बट दूसरी बार में आपका काम बन जाएगा। तो वीनस इन पुनर्वसु में सेम तरह के 2 रिलेशंस दिखा सकता है। पहले रिलेशन में ट्रबल, दूसरे में वर्कआउट हो जाना। सेम तरह के 2 पर्सन दिखा सकता है।
रियूनियन दिखा सकता है, रिनोवेशन दिखा सकता है, रिकनेक्ट दिखा सकता है। ऐसे मीटिंग सर्कमस्टांसेस हो सकता है जहां पर आप कुछ रिनोवेशन रियूनाइट कर रहे हो, कोई रियूनाइट कराने में मदद कर रहे हो। जैसे होता है ना, रियूनियन पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर हो रहा है, वापस से मिल रहे हैं, दोबारा ये काम कर रहे हैं, वहां पर ये कुछ मिलने के चांसेस को बिल्डअप करेगा। मैजिक एस्पेक्ट क्या है इसका, पहली बार संबंध को तोड़ के दूसरी बार चला देता है, जो मैंने आपको अभी बताया है। और फैमिली लिंक में फैमिली लिंक के अंदर जो पार्टनर है उसको कोई छोटा सिबलिंग हो सकता है, मतलब उससे कोई छोटा सिबलिंग हो सकता है जो कि फैमिली के लिए ज़्यादा सपोर्टिव हो, ज़्यादा मददगार हो, तो इस चीज़ को देखा जा सकता है। इसको ठीक करने के लिए मेरा मानना है कि घर के नॉर्थ ईस्ट में एक बैम्बू ट्री जो है वो लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। उससे बहुत हद तक जो है वो फ़ायदा आपको इस चीज़ में, इस संबंध में होता हुआ दिखाई देगा। बट ओवरऑल पुनर्वसु नक्षत्र मीन्स वापस से बसना, पुनर्वास होना। तो आपका पार्टनर हो सकता है इस चीज़ से गो थ्रू कर रहा हो कि एक जगह से वो निकल गए थे, वो जगह उन्होंने छोड़ दी थी और दूसरी जगह पर जाके स्टेबल आउट हो गए, या फिर उन्होंने वहाँ घर बना लिया। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र में मेरा मानना है कुछ नेम लेटर्स हैं जो प्रभावित करते हैं संबंध को, जैसे कि के, डी, एम और डा, ढ, क और म। ये 4 नेम लेटर्स प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ साथ 3 नक्षत्र और हैं जिस पे ये इन्फ्लुएंस डालता है अपना, वो है मूल, पूर्वा भाद्रा और उत्तरा फाल्गुन। इन तीनों पे भी अपना प्रभाव देता हुआ दिखाई देता है। तो पार्टनर के चार्ट में ये इंपॉर्टेंट नक्षत्र होंगे, या फिर आपको इन नक्षत्रों की रीडिंग्स देखनी चाहिए ताकि आप और नेम लेटर्स को समझ सकें और मीटिंग सर्कमस्टांसेस को और गहरे लेवल पे समझ सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैंकिंग में मिल गए, किसी बैंक के अंदर गए और वहाँ पर मीटिंग सर्कमस्टांसेस बोल गए। अच्छी बात यह है कि ये दूसरी बार में संबंध को चला लेगा, या फिर एक समस्या आपको आ गई है तो दूसरी बार में उसको आप ठीक कर लोगे। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और सबसे बुरी बात क्या है कि इस नक्षत्र में एक बार डिस्ट्रक्शन या तूफान आता ही आता है। तो अगर आपका वीनस इस नक्षत्र में है तो उसको, संबंध को, मैरिज को, रिलेशन को लेके एक तरह का फियर, इनसिक्योरिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी या बनी रहेगी। ये इस नक्षत्र की नकारात्मकता है। अगर हम बात करें विशाखा नक्षत्र की, तो देखिए विशाखा नक्षत्र इज ऑल अबाउट 2 शाखा। विशाखा मतलब एक ही पेड़ है जिसकी 2 अलग अलग शाखाएं हैं। ड्युअलिटी, मैं कहता हूँ ना, जुपिटर के हर नक्षत्र में ड्युअलिटी के गुण हैं। पुनर्वसु में भी है, वहां पर दूसरी बार चीज ठीक हो गई, और यही विशाखा के अंदर है। फर्क यह है कि विशाखा ये बताता है कि पहली चीज नहीं चलेगी और दूसरी चलेगी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप पहली कोई बेटर नहीं कर रहे हो, आप 2 अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हो। इस वजह से यहाँ पर जो मिलना है, यहाँ पर जो कनेक्शन बनना है, वो किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होता है। एक पर्सन जिसमें बाहर रह जाए, दूसरा पर्सन जिसको गो थ्रू करे। अब वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। वो हो सकता है एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑन बोर्ड करने का हो जिसमें कोई पर्सन बाहर रह गया, मतलब कोई ना कोई पर्सन बाहर रहना चाहिए उस चीज़ से, उसके बारे में बात करता है। आपको ऑफिस में मिला सकता है, टीम प्रोजेक्ट में मिला सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें कि किसी एक पर्सन को जॉब से निकाल देना है। जो परफॉर्म नहीं करेगा वो बाहर जाएगा, ये उसकी बात करता है। यहाँ के जो देवता हैं वो इंद्र और अग्नि है। एक भोगी है, दूसरे योग के बारे में बात करते हैं, अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। तो ड्युअलिटी, कन्फ्यूजन, एक डिलेमा रिलेशन से संबंध में हमेशा दिखाई देगा। कई बार मैंने देखा है वीनस इन विशाखा नक्षत्र पर्सन इज इन अ रिलेशन एंड स्टिल नॉट सो श्योर अबाउट रिलेशनशिप। श्योरिटी नहीं होती है जुपिटर के साथ। जुपिटर इज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल अप्रोच है उनकी। रिस्क क्या होती है? रिस्क होती है कि वो मन भटकने का डर, एक से अधिक संबंधों में इन्वॉल्व होने का डर यहाँ पर थोड़ा सा चलता है। और मीटिंग कहाँ हो सकती है मैंने आपको उसके बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के नेम लेटर्स की। तो विशाखा में नेम लेटर्स 2 हैं लिमिटेड, एक तो ठ है THA और एक है A नेम लेटर। दूसरा ध्यान रखिएगा, ये जो नक्षत्र है 3 और नक्षत्रों को इन्फ्लुएंस करता है, धनिष्ठा, कृतिका और अनुराधा। पार्टनर के चार्ट में तो ये नेम लेटर्स प्रोमिनेंट होंगे ही। आपके चार्ट में भी इन नेम लेटर्स में अगर कोई प्लैनेट है तो रिलेशन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। और इन नेम लेटर्स की रीडिंग एक बार देखिएगा, आपको अपनी रिलेशनशिप के बारे में और क्लियर पिक्चर मिलेगी कि मेरे रिलेशन में चीज़ें चल कैसे रही हैं। दिस इज द विशाखा। मतलब एक है लेकिन एक से अधिक शाखाएं हैं, एक से अधिक अपनी शाखाओं को रखता है। अब बात करते हैं थर्ड नक्षत्र की। थर्ड एंड द लास्ट नक्षत्र ऑफ जुपिटर इज द पूर्व भाद्रा। पूर्व भाद्रा नक्षत्र किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसके डुअल फेस है, डुअलिटी है। जुपिटर के पिछले 2 नक्षत्र में भी मैंने ये कहा था कि डुअलिटी यहाँ पर एक मूल ऊर्जा है। ये मीटिंग सर्कमस्टांसेस पूर्व भाद्रपद थोड़े से ऐसे बनाएगा जो बिल्कुल ही बाय नेचर जुपिटर टेंडेंसी के हैं, जैसे कि कोई गुप्त सभा है,
कोई सीक्रेट मीटिंग हॉल है, कोई शमशान भूमि है, कोई तांत्रिक मठ है, कोई आध्यात्मिक मठ है, कोई ऐसी यात्रा आप कर रहे हो जिसमें आप चीज़ों को छुपा रहे हो मन के अंदर, वो ड्युअलिटी। एक व्यक्ति जिसके दो फेस हैं, डबल फेस व्यक्ति है, तो वो एक तरफ से बोल रहा है कि यार मैं तो जो है वो ऑफिस जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो चला जाता है कहीं और। तो वो जहाँ पर कहीं और गया है वहाँ उसके संबंध बन पाएंगे। जब आपने एक चीज़ को छुपाया और कोई दूसरा काम करा, एक गलत चीज़ लोगों को बताई और दूसरा कोई काम आपने करा, तब आप किसी संबंध को यहाँ बिल्डअप कर पाओगे फॉर द मीटिंग सर्कमस्टांसेस। फैमिली लिंक में क्या कह सकते हैं? फैमिली लिंक में जैसा कि मैंने कहा, व्यक्ति थोड़ा सा आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन उसकी एक डार्क साइड जरूर आपको देखने को मिलेगी। अब वो चाहे हो सके कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छुपा रहा है, या हो सके कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे हाइड की जा रही है, या फिर ये हो सकता है कि किसी तरह के आध्यात्मिक चीज़ में, आध्यात्मिक कृत्य में उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है। बात करें इस नक्षत्र के नेम लेटर्स की, तो इस नक्षत्र के जो नेम लेटर्स हैं वो हैं जी, ग, ख, ढ और क। और ये और 3 नक्षत्रों को इन्फ्लुएंस करता है, एक तो चित्रा को, उत्तराषाढ़ा को और एक पुनर्वसु को। तो इन 3 नक्षत्रों को और देखिएगा, आपके पार्टनर के चार्ट में इनमें कोई प्लैनेट हो सकता है, या फिर इन नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है आपके रिलेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, या फिर यही 3 नक्षत्र और इनके मीटिंग सर्कमस्टांसेस और नेम लेटर आपके रिलेशन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दिस इज फॉर जुपिटर। बात करते हैं शनि के बारे में। सैटर्न नक्षत्र, सैटर्न किस तरह से काम करता है? शनि धीमे प्लैनेट है, कार्मिक प्लैनेट है, कार्मिक लेसन्स के प्लैनेट है। ध्यान रखिएगा, कार्मिक प्लैनेट होना और लेसन्स के प्लैनेट होने में फ़र्क है। जो भी प्लैनेट शनि के नक्षत्र में होता है उसके साथ कुछ कार्मिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, उसमें लेसन्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा चलती रहती है। अब यहाँ पर हम शनि के नक्षत्रों को देखेंगे कि क्या वो शिक्षा हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। पहला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को इनडायरेक्टली कहा जाता है नरिशमेंट का नक्षत्र, नर्चर करने वाला नक्षत्र। इसी नक्षत्र से योग बनता है गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग। इस तरह के योगों को, ऊर्जावान योगों को बना सकता है ये नक्षत्र। तो इस नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो हैं बृहस्पति, लेकिन स्वामी है शनि। तो बृहस्पति और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन है, पोषण का नक्षत्र है। इस वजह से यहाँ पर कार्मिक लेसन्स ज़्यादा आपको चलते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो इसको रिलेशन में आप अच्छा मानेंगे, क्योंकि बृहस्पति शनि मतलब एक बार किसी रिलेशन में आए तो उसमें आपको ईश्वरीय सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब किसी का शुक्र अगर पुष्य नक्षत्र में हो तो उसके चार्ट में अगर 50 तरह के भी योग हैं जिससे मैरिज नहीं होनी है, तब भी कहा जा सकता है कि मैरिज या रिलेशन आपका बनेगा या संबंध आपके होंगे। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। लेकिन लेसन्स चलेंगे उनमें, क्योंकि शनि भी टीचर है और गुरु भी टीचर है, तो 2 टीचरों का नक्षत्र है, तो कुछ तो टीचिंग मिलेगी आपको रिलेशंस के अंदर। पार्टनर आपके जीवन में कुछ ना कुछ टीचिंग लेके आएगा। मिलने के चांसेस कहाँ हो सकता है? किसी मंदिर में हो सकता है, रसोई में हो सकता है, स्कूल में हो सकते हैं, एजुकेशन कैंपस में हो सकते हैं, बाहर आपने कोई ट्रैवल करी है वहाँ पर, या आध्यात्मिक ट्रैवल्स में हो सकते हैं। मेरा मानना है कि ये एक्सपेंशन के अधिपति जुपिटर का नक्षत्र है। इस वजह से आप अपनी सिटी के आसपास और उससे मतलब 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की दूरी में किसी पर्सन से मिल सकते हो। इवन गुरु और शनि दोनों के बारे में कॉमन बात मैं बताता हूँ कि दोनों के दोनों जो है राइट साइड ऑफ बर्थ चार्ट को रूल करते हैं। 9, 10, 11, 12 राइट साइड में आते हैं। इसका अर्थ है कि बाहरी एनवायरनमेंट, NGO, जब आप इन लोगों की मदद करना शुरू करोगे तब आप किसी पर्सन से या पार्टनर से मिल पाओगे। तो ये भी एक तरीका है उस नक्षत्र की ऊर्जाओं को हार्नेस करने का। अब हम बात करते हैं थोड़े डीप एनालिसिस की, और डीप एनालिसिस में मैं कहूँगा कि पौराणिक कथा में पुष्य नक्षत्र में प्लैनेट होने के कारण किसी वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से संबंध में या रिलेशन में धोखा मिलने के चांसेस रहता है। तो अगर आप अपने संबंध में पार्टनर, फ्रेंड, फैमिली इन सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होते ही ये नक्षत्र धोखेबाजी का नक्षत्र बन जाता है। तो बहुत अच्छा नक्षत्र है, बहुत पॉजिटिव और बेनिफिक नक्षत्र है, फिर भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इस नक्षत्र को पसंद नहीं है। नेम लेटर्स क्या हो सकते हैं? तो नेम लेटर्स देख लेते हैं जल्दी से। नेम लेटर्स फॉर द पुष्य नक्षत्र स्टार्ट्स फ्रॉम अच, ह, स, ओ एंड ये 3 और नक्षत्रों को इन्फ्लुएंस करता है, वो है ज्येष्ठा, शतभिषा और पूर्व फाल्गुनी। 3 नक्षत्रों से भी मीटिंग सर्कमस्टांसेस बनेंगे। इन 3 की रीडिंग्स देखेंगे तो और नेम लेटर्स आपको मिलेंगे, और इनडायरेक्टली आपके पार्टनर के चार्ट में 3 नक्षत्र काफ़ी प्रोमिनेंट नक्षत्र साबित हो सकते हैं। अगर हम देखें इसके अनदर नक्षत्र को, तो अनुराधा के बाद क्या आता है? पुष्य के बाद क्या आता है? पुष्य के बाद आता है अनुराधा। अनुराधा, अब इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अनुराधा मतलब डिवोटी। जैसे कि ये नक्षत्र है अनुराधा, अनुगमन, राधा की तरफ अनुगमन करना, उनकी तरफ मूव करना। तो ये
माँ राधा के प्रेम को, उनके उनके डिवोशन को दिखाने वाला और उनकी तरफ चलने वाला नक्षत्र है। मैं मानूंगा कि ये बहुत अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि इसके जो देवता हैं वो मित्र हैं। माता के बारे में मैंने आपको बताया है, देवता मित्र हैं, तो कितना पॉजिटिव नक्षत्र ये दिखाई दे रहा है ना। अब इसी नक्षत्र से पर्सन कहाँ मिल सकता है? मीटिंग चांसेस में विदेश हो सकता है, या फिर हो सकता है रिलेशन बनने के बाद आपका पार्टनर फॉरेन की तरफ सेटल हो गया हो या चला गया हो। मीटिंग चांसेस के अंदर फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड के माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। तो हर वो एरिया इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई देगा जिसमें प्रेम को, संबंध को हम लुक फॉरवर्ड करते हैं। एजुकेशन कैंपस में आई विल नॉट से, बिकॉज उसमें आप एजुकेशन को लुक फॉरवर्ड करते हो। सोशल मीडिया हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका मैट्रिमोनियल साइट्स हो गई, या फिर जहाँ पर हम एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वहीं से संबंध आने की संभावना ये बनाएगा। ये जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है मित्र का, मतलब इसके जो देवता हैं वो मित्र हैं। कीचड़ में खिले हुए गुलाब की तरह ये नक्षत्र है, काफ़ी अच्छा नक्षत्र है। देखिए गाइस, वीनस अगर इस नक्षत्र में है तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा नक्षत्र है, लेकिन फिर भी शनि के नक्षत्रों में लेसन्स चलते हैं। इस बात से मैं मना नहीं करूँगा, 2 अच्छी रीडिंग्स देनी चाहिए ताकि आप लाइक करें सब्सक्राइब करें, लेकिन मेरा मानना है सच बताना चाहिए। तो जब ये नक्षत्र है ही लेसन का, तो इसमें नक्षत्र में लेसन्स तो आएंगे। इस नक्षत्र में रिलेशन अगर प्रॉब्लम में है या फिर सफ़र कर रहा है, तो बेस्ट समाधान रहता है फैमिली से दूर हो जाइए और अपने जन्म स्थान से दूर होकर कहीं बस जाइए। आपके संबंध में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना दूरी डिस्टेंस को फैमिली के साथ मेंटेन करेंगे उतना आपका संबंध ठीक रहेगा। और फैमिली के साथ या थर्ड पर्सन के साथ वो दूरी नहीं है, फ्रेंड सर्कल, आस पड़ोस, यही आपके संबंध को परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र में कुछ नेम लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें देखने चाहिए। उन नेम लेटर्स में न और ल है, न, एन, एल और एच, ये 3 नेम लेटर्स सीधे सीधे आ गए। इसके साथ ये इन्फ्लुएंस करता है आश्लेषा को, विशाखा को और भरणी को। पार्टनर के चार्ट में 3 नेम नक्षत्र इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आश्लेषा, विशाखा और भरणी। या फिर आप इन नेम नक्षत्रों की रीडिंग्स एक बार देखें, आपको पता लगेगा कि यार हाँ, मीटिंग सर्कमस्टांसेस में आश्लेषा का भी योगदान था। पार्टनर के नेम में आश्लेषा का योगदान इनडायरेक्टली आ गया, भरणी का योगदान आ गया। तो उनको भी देखते हुए चलिएगा। जो चीज़ लोग नहीं समझ पाते, उन्हें पता ही नहीं चलता यार ये एक नक्षत्र कैसे दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। भैया यही तो कमाल है एसवीबी चक्र का। बात करते हैं थर्ड पर्टिकुलर नक्षत्र के बारे में। तो तीसरा जो नक्षत्र है वो कौन सा है? थर्ड नक्षत्र इज द उत्तराभाद्रा। शनि के थर्ड नक्षत्र इज द उत्तराभाद्रा। उत्तराभाद्रा इज ऑल अबाउट डीप ओशन। जैसे ओशन बहुत डीप होता है, वैसे ही उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र बहुत डीप है। अहिर बुधन्य का नक्षत्र है, और मैं मानता हूँ कि सतह पर तो शांत है लेकिन अंदर बहुत गहरा है। अब आप क्या कहेंगे अगर आपका वीनस मान लो इस नक्षत्र में, तो क्या कह सकते हो? पहली बात आप ये कह सकते हो कि आपका रिलेशन जितना बाहर से शांत दिखाई देता है नहीं, अंदर उसमें बहुत कुछ चल रहा है। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि आप और आपके पार्टनर पिछले जीवन से एक दूसरे की तरफ लगे हुए हैं, या इंटरेस्ट एक दूसरे की तरफ बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक वो कनेक्ट नहीं हो पाया। तो ये फर्स्ट लाइफ आपकी होगी जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट स्थापित कर लें। एंड द थर्ड, इसमें आपके मीटिंग सर्कमस्टांसेस कोई मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, कोई अंडर सी कुछ कोई रेस्टोरेंट हो गया, कोई ट्रेन हो गई, कुछ भी ऐसा जो कि अंडर सी है। या फिर आप अपने आसपास के किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर ऐसे होटल में जाते हो जहाँ पर स्विमिंग पूल्स एंड ऑल की व्यवस्था है, वहाँ पर कुछ चांसेस ये बिल्डअप कर सकता है। ओवरऑल यहाँ पर जो मीटिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो ऐसे होंगे कि बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बट अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो कई बार सीक्रेट मीटिंग्स, गुप्त मीटिंग के चांसेस इसी नक्षत्र से बन जाते हैं इनडायरेक्टली। अब आप क्या कहेंगे कि यार हमने कैसे कनेक्ट करा? भाई बहुत आसान है कनेक्ट करना, आप कनेक्ट करके तो देखिएगा। अहिर बुधन्य, सर्पों के देवता, इस नक्षत्र के अधिपति हैं। कई बार बीचेस पे जाना, समुद्र के आसपास जाना, शांत इलाकों में जाना जहाँ सब कुछ शांत लग रहा है बट एकदम से तूफान आ गया, हो सकता है। आप अपने पार्टनर से तब मिलेंगे या आपके पार्टनर के जीवन में जब कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा होगा, कि सब कुछ शांत था बट एकदम से कोई तूफान आया, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और आप उनके जीवन में एंटर कर गए एज अ डिवाइन एंजल, एज अ डिवाइन प्रोटेक्टिंग सोल। भाई मैं तुम्हें सुरक्षित करूँगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा हर समस्या से। नक्षत्र की बात है। कुछ नेम लेटर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो नेम लेटर्स हैं वो हैं SAJCLR और वी, ये नेम लेटर्स हैं। और एडिशनली इसमें इस नक्षत्र से एडिशनली इन्फ्लुएंस आता है हस्त पे, पूर्वाषाढ़ा पे और आद्रा पे। तो एक बार रीडिंग्स में उन नक्षत्रों को भी देखिएगा। आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर तो ये 3 नक्षत्र प्रोमिनेंट होंगे। रीडिंग्स में कैसे परिवर्तन आ सकता है मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा है, तो अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो शुक्र इन बुद्धस नक्षत्र।
देखिए बुध इज ऑल अबाउट बुद्धि, तो अगर किसी का शुक्र बुध में हो और वो अपने रिलेशन, मैरिज या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ द संबंध में, पार्टनर को ढूंढने में बुद्धि ना लगाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बुध के नक्षत्र में आप सबसे पहले बुद्धि का यूज़ करेंगे अपने रिलेशन को समझने में। इसका मतलब है कि आपके रिलेशन में बहुत कैलकुलेटिव डेप्थ आपको दिखाई देगी। आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये जो संबंध जितना सामान्य दिखाई देता है बाहर से, शायद उतना सामान्य ये है नहीं। इसके अंदर बहुत लेयर्स बनी हुई हैं। मैं ऐसे चार्ट्स को जानता हूँ जिसमें कि उनका बुध आश्लेषा नक्षत्र में है, शुक्र आश्लेषा नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है, एंड वो अपने रिलेशन के अंदर ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ठगी की जा रही है, चीटिंग की जा रही है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ हाइड किया जा रहा है। तो कुछ अच्छे फैक्टर्स हैं, कुछ बुरे फैक्टर्स हैं अबाउट प्लैनेट बुध नक्षत्र, जिनको हम इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। बुध का पहला नक्षत्र है आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति हैं सर्पों के अधिपति, सर्पराज जो है वो इसके अधिपति हैं। जब सर्पों के अधिपति इस नक्षत्र को रूल करेंगे तो आप अपने रिलेशन के अंदर वही सर्पों की लचक या लहर आता हुआ देखेंगे। मीटिंग सर्कमस्टांसेस गुप्त होंगे, हिडन होंगे, चीज़ों को आप छुपा रहे हो घर पे और आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हो सकता है वीनस इन आश्लेषा नक्षत्र में आपको ये देखने को मिल जाए। या फिर मीटिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जिसमें कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जा रहे हो, किसी ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जो बिलोंग करता है कि भाई हेरिटेज साइट की तरह है, बहुत पहले यहाँ पर कुछ हुआ करता था बट अब सब कुछ बंद हो गया। तो कुछ ना कुछ वो यूनिकनेस आपको अपने संबंधों में आती हुई दिखाई देगी, जो कि आती है सर्पों की तरफ से। दूसरा, पार्टनर के स्वभाव में भी यही, उसके बिहेवियर, उसके लुक्स में भी यही सर्पों की ऊर्जा आपको दिखाई देगी। मैग्नेटिक चार्म यहाँ पर पर्सन का निकल के आता है और बहुत गहरी ग्रिप है इस नक्षत्र की। जैसे सर्पों की होती है ना, स्नेक्स की होती है कुंडलिनी शक्ति, वैसे इस नक्षत्र की ग्रिप है, बहुत गहरी ग्रिप है। अगर आपका वीनस इस नक्षत्र में है तो आप अपने रिलेशन या मैरिज को बहुत टाइटली, गहरी तरीके से पकड़ के बैठ जाओगे। छोड़ने की आप कोशिश नहीं करोगे, उसको लेट गो करने की कोशिश यहाँ पे नहीं की जाएगी। और यहीं से यहाँ नकारात्मकता दिखाई देती है। ये जो सर्पों का जो नक्षत्र है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है हलाल को भी, ये विश को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कई बार इसमें क्या होता है कि अगर संबंध में, रिलेशन के अंदर फैमिली, फ्रेंड सर्कल ये इन्वॉल्व हो गए, संबंध बहुत 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 ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। ऐसी चीज़ें उसके अंदर से निकलती हुई दिखाई देती हैं कि ट्रस्ट फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं, ट्रस्टिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है कि आप अपने पार्टनर पे, रिलेशन पे, संबंध पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। दिस हैपन्स इन द सेम नक्षत्र। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बिटवीन द पार्टनर्स थिंग्स वर फाइन, बट जैसे ही फैमिली, फ्रेंड सर्कल ये इन्वॉल्व हुए, जो संबंध है उसमें इतनी गहरी चीज़ें निकलती हुई दिखाई दी कि पर्सन जस्ट लाइक कि भाई अब मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, वर्क ही नहीं कर पा रहा है। बट फिर भी स्पाउस के लुक्स में, उसके बिहेवियर में आपको यही सर्पेंटाइन एनर्जी दिखाई देगी। कई बार चलने में लहरदार हो सकता है, फिर जो हेयर्स हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं, मतलब कर्ल दिखाई देगा आपको, बहुत ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी दिखाई देगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक चार्म दिखाई देगा, ग्रिप दिखाई देगी बहुत तेज़ कि भाई ये बिल्कुल ही पकड़ के बैठ जाता है। वीनस इन दिस नक्षत्र में अच्छा है या बुरा है आपके चार्ट में आप आसानी से समझ सकते हो। अपनी मौसी या मदर साइड फैमिली के अंदर रिलेशंस की स्थिति देख लीजिए। अगर वहाँ पर आपको दिखता है कि आपके मौसी के जो संबंध हैं वो डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, बिगड़े हुए हैं, अपने भी संबंधों को यहाँ खराब होता हुआ देख सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए मैं सामान्य सा उपाय बताता हूँ। बेस्ट उपाय इसमें है नाग पंचमी के दिन लॉर्ड शिव की वर्शिप करना, पूजा करना, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को विजिट करना। एंड थर्ड उपाय के अंदर मैं सजेस्ट करूंगा टू डोनेट सम फूड इन अ नाथ टेम्पल, किसी नाथ टेम्पल के अंदर कुछ फूड डोनेट करना। नेम लेटर्स यहाँ पर कौन कौन से आता है? नेम लेटर्स यहाँ पर इस नक्षत्र के हैं डी और जी। एडिशनली ये इन्फ्लुएंस करता है अनुराधा को, धनिष्ठा को और मघा को। तो उन नक्षत्रों को भी एक बार देखिएगा, उनके मीटिंग सर्कमस्टांसेस और नेम लेटर्स भी आपके संबंध को बहुत हद तक गहरे लेवल पे प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। भगवान शिव की पूजा करें क्योंकि वही जो है सर्पों के देव हैं और विश्व को लंबे समय तक होल्ड कर सकता है। अगर हम बात करें ज्येष्ठा नक्षत्र की, तो ज्येष्ठा मीन्स ज्येष्ठ, एल्डेस्ट। भैया हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा अब कोई नहीं है, वो ज्येष्ठा की बात है। इसके तो देवता ही इंद्र हैं। यहाँ पर मीटिंग सर्कमस्टांसेस भी किसी पावरफुल प्लेस पे होना चाहिए। पावरफुल प्लेस का मतलब है कोई सरकारी बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ा होटल है, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि लैविश है, पावरफुल है, जहाँ से ऐसी महक आए, ऐसी फीलिंग आए कि अब बस जो है हम यहीं, वो हम हैं, वी आर लाइक द ओनर ऑफ दिस थिंग। ऐसा जब आप फील करना कहीं किसी जगह पे शुरू कर दें महसूस करना, तो आप महसूस करिएगा कि अब ये जो नक्षत्र है वो वर्क करना शुरू हो चुका है। फैमिली लिंक में महिला जातक को यहाँ पर थोड़ा सा ससुराल में या इन-लॉज की फैमिली के साथ संघर्ष करना पड़ता है, ये इसकी नकारात्मकता है। अदरवाइज ये जो नक्षत्र है बहुत अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि वन थिंग ये प्रोवाइड कर सकता है वो की है वेल्थ, फिनेंस, वो बहुत अच्छे हद तक ये प्रोवाइड कर सकता है। अब इस नक्षत्र के भी नेम लेटर्स को देखते हैं। तो इस नक्षत्र के जो नेम लेटर्स हैं वो है री, य, अ, ए एच एंड सी एच, च।
एडिशनली ये इन्फ्लुएंस करता है पुष्य को, स्वाति को और अश्विनी को। तो उनकी रीडिंग्स को एक बार देखिएगा ताकि मीटिंग सर्कमस्टांसेस और नेम लेटर्स और हद तक क्लियर आपके सामने हो पाए। बात करते हैं फाइनल नक्षत्र की जो कि है रेवती। तो रेवती के जो अधिपति हैं वो हैं पूषण। पूषण क्या करते हैं? पूषण गाइड हैं, फिलोसोफर हैं, रास्ता दिखाते हैं, औरों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर मीटिंग सर्कमस्टांसेस में भी रास्ता, कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला, मान लीजिए टीचर है, फिलोसोफर है, आपका गाइड है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसकी वजह से संबंध बन गया। या फिर आप कोई यात्रा कर रहे हो, ट्रैवल में हो, कोई ट्रैवल टूरिज्म कंपनी का पर्सन है जो आपकी मदद कर रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि पोषण के साथ लिंक करता है आपके संबंधों में मदद करता हुआ दिखाई देगा। इस नक्षत्र की मेन अप्रोच क्या है पता है आपको? इस नक्षत्र की मेन अप्रोच है फुल डिवोशन, अल्टीमेट डिवोशन, कि मेरी तरफ पूरी तरह डिवोटेड हो जाइए। तो यहाँ पर पर्सन मैरिज के बाद ऐसा आपको महसूस होगा, ऐसा आपको फील होगा कि मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव वाइब्रेशन उस पर्सन की है, मतलब फुल डिवोशन चाहिए। अगर यहाँ डिवोशन की कमी है या फुल डिवोटेड आप नहीं हो, या आप अभी भी अपने फ्रेंड सर्कल, वर्क या फिर काम को, सब चीज़ों को और मैनेज करना चाहते हो, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर तो है पूर्ण डिवोशन। तो यहाँ पर आफ्टर द मैरिज खून के रिश्ते या ऐसे रिश्ते जिनको आप शुरुआत से जानते हो वो बहुत हद तक फीके पड़ जाते हैं। पर्सन संबंध में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हुआ देखता है। इस नक्षत्र के नेम लेटर्स के अंदर मेरा मानना है कि ढ, ब, ल और ए, ये 4 इंपॉर्टेंट नेम लेटर्स हैं। और उत्तरा, फाल्गुनी, मूला और मृगशिरा को ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो अपने जीवन में आप इन नक्षत्रों को भी देखिएगा। आपके पार्टनर के चार्ट में अगर ये नक्षत्र हैं तो उनका भी इन्फ्लुएंस आपको आपके संबंध में आता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ इन नक्षत्रों की रीडिंग्स देखेंगे तो मीटिंग सर्कमस्टांसेस और नेम लेटर्स बहुत हद तक क्लियर हो पाएंगे। सो दिस इज फॉर दिस सेशन। फिर भी और कुछ जानना चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड विल बी देयर टू हेल्प यू आउट।